छोड़कर अपना पूरा फोकस अपने आप को डीएनडी मोड पर डालें, अपना पूरा फोकस मोबाइल की स्क्रीन पे रखें, मेरी वॉइस पे रखें और पूरी टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए। जो मैं आपको समझाऊंगा, मुझे मालूम है कि पहले सेशन में 100% ये टेक्नोलॉजी आपके दिमाग में नहीं उतर पाएगी फर्स्ट टाइम, लेकिन जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं उसका 10% भी अगर आपको समझ में आ गया, तो जो मैंने वादा आपसे किया है, आने वाले कुछ ही हफ्तों में आपकी हर लाइबिलिटी खत्म और कुछ ही महीनों में हर बड़े से बड़ा अचीवमेंट आप कर चुके होंगे। इतनी ताकत इस सिस्टम में है, इस टेक्नोलॉजी में है। ओके, तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं अपना वीडियो ऑफ कर रहा हूं और पीपीटी के माध्यम से मैं आपके बीच में ये पूरा प्रेजेंटेशन रखूंगा। मेरी स्क्रीन शेयर हो चुकी होगी, आई होप। जी जी होगी होगी सर। थैंक यू वेरी मच। ओके, तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का डेफी एआई और ब्लॉकओरा फाउंडेशन के बैनर पे ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के माध्यम से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत लाइन आप देख रहे होंगे जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रही है। देयर आर 2 अर्निंग मेंबर इन योर फैमिली, यू एंड योर मनी। आपके अलावा आपकी फैमिली में एक और अर्निंग मेंबर है, वो है आपका पैसा। जो भी हम कमाते हैं, हम चाहे जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, शॉपकीपर है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, लेडीज है, जेंट्स है, जो भी काम करते हैं, वहां से जो भी अर्निंग आप करते हैं, अर्निंग करके हर आदमी सोचता है कि मैं बचत करूं। तो कभी भी बचत करने से आदमी बड़ा नहीं होता है। हम हमेशा ये सोच के बचत करते हैं कि बुरे वक्त पे काम आएगी। इट मीन हम बुरे वक्त का इंतजार करते हैं, राइट? अगर दिल में हमने सोच रखा है कि ये मैं इसलिए लेकर रख रहा हूं या बचत कर रहा हूं कि बुरे वक्त पे ये चीज काम आएगी, यानी कि हम इंतजार कर रहे हैं बुरे वक्त का। कभी भी ये चीज ध्यान रखिए, बचत करके कोई बड़ा नहीं बनता है, इन्वेस्ट करके एक आदमी बड़ा बनता है। क्योंकि 2 तरीके की इनकम लाइफ में होती है, दुनिया में होती है। एक होती है एक्टिव इनकम और एक होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम मीन्स आप डॉक्टर हैं, आप वकील हैं, आप शॉपकीपर हैं या आप जॉब करते हैं। जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब तक आप नौकरी पे जा रहे हैं, तब तक आपको पैसा आ रहा है। आप इनएक्टिव हुए, आपकी इनकम भी इनएक्टिव हो जाती है। अगर हमारी इच्छा होती है कि हम फैमिली को लेकर 1 महीने के टूर पे जाए, तो उस महीने हमारी इनकम नहीं होगी। इट मीन्स वो एक्टिव इनकम है। ऊपर वाला ना करे, अचानक हमें कुछ हो जाए, तो जो हमारी इनकम है वो बंद हो जाती है। कई ऐसे परिवारों को आपने देखा होगा, जिस परिवार के मुखिया को अचानक कुछ हो गया या वो बिस्तर पर आ गए, तो वो परिवार फाइनेंशियली बहुत तकलीफ में आ जाता है, क्योंकि वो सिर्फ डिपेंड है एक्टिव इनकम पे। दूसरी इनकम जो होती है वो होती है पैसिव इनकम, जो हमारा पैसा हमको कमा के देता है। इस इनकम की खूबसूरती ये है कि हम कुछ करें या ना करें, हम सोते भी रहे तो भी हमारी इनकम 24/7 वो इनकम चालू होती है, राइट? तो ये क्या होता है, पैसे को बैंक में या घर में ना रखते हुए उसको कहीं पर काम पर लगाए, उसको कहीं ना कहीं स्टोर ऑफ वैल्यू में डाले। क्योंकि पैसा जो है ना, वो सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है सर, जस्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी कि उससे आप कोई चीज खरीद सकते हैं, वो स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं होता है। स्टोर ऑफ वैल्यू मीन्स कोई भी ऐसी चीज जहां पर हम पैसा डालें तो उसकी वैल्यू बढ़ना चाहिए। तो स्टोर ऑफ वैल्यू इट मीन्स इन्वेस्टमेंट के जो ऑप्शन है ट्रेडिशनल सिस्टम से, जो पिछले कई सालों से चले आ रहे हैं, ये आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, राइट? शेयर मार्केट, गोल्ड है, फॉरेक्स मार्केट है, कमोडिटी है, म्यूचुअल फंड है, बैंक में हम एफडी कराते हैं, रियल स्टेट है। ये सारे जो प्रोग्राम है ना सर, ये ट्रेडिशनल वे से यहाँ पर हम करते आ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट होता भी है कई लोगों को फायदा, लेकिन उतनी ग्रोथ नहीं होती जितनी होना चाहिए। कारण ये सारे के सारे जो प्लेटफॉर्म है कहीं ना कहीं मैनिपुलेटेड हैं। कोई ना कोई ऑपरेटर और बड़े बड़े इन्वेस्टर मिलकर यहाँ पर मैनिपुलेशन करते, पंप एंड डंप करते हैं। आम आदमी बहुत रेयरली कभी यहाँ फायदे में हो पाता है, राइट? क्योंकि किसी न किसी के कंट्रोल में है। तो इस सिस्टम से क्या हो रहा है आप देख सकते हैं, अमीर और अमीर बनता जा रहा है, गरीब और गरीब बनता जा रहा है। क्योंकि बड़ी बड़ी जो वेल्थ होती है ना, वो यहाँ पर बैठकर मैनिपुलेशन करती है, राइट? अब यहाँ पर एक और सेगमेंट ऐड हुआ है स्टोर ऑफ वैल्यू का, जो लास्ट में आपको दिख रहा है, क्रिप्टो करेंसी, राइट? ये प्रूवन हो चुका है कि दुनिया में आज तक सबसे बेहतरीन हमारा स्टोर ऑफ वैल्यू का रिवॉर्ड या रिटर्न किसी ने दिया है तो वो है क्रिप्टो करेंसी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गोल्ड लेके रखते 2010 में 1 लाख रुपए का,
तो 5,000 रुपए तोला उस वक्त गोल्ड का रेट हुआ करता था, आज 50,000 रुपए है, यानी कि 10 गुना आपका पैसा बढ़ता, राइट। फॉरेक्स में या शेयर मार्केट में आप लगाते तो क्या होता, कई बार ऐसा होता है फॉरेक्स मार्केट का, मैंने ये क्लियर बताऊं मैं आपको, क्योंकि यहाँ पे आता भी और जाता भी बड़ी तेजी से है। एक बहुत अच्छी लाइन मेरे मित्र कहते हैं, यहाँ पर डेथ निश्चित है, डेट निश्चित नहीं है। मतलब मौत निश्चित है, तारीख निश्चित नहीं है, आदमी का डूबना तय है, राइट। तो यहाँ के बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता कि 2010 में 1 लाख रुपए हम डालते तो आज क्या होता, शायद वो, और हम कर्जे में आ चुके होते, शायद वो 4 गुना 5 गुना 10 गुना हो चुका होता। ओके, ऐसे ही हम बैंक में अगर एफडी करते तो शायद वो डबल हो चुका होता, राइट। रियल स्टेट में हम कोई इन्वेस्टमेंट करते तो शायद वो 20 गुना हो चुका होता। लेकिन 2009-10 में क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन, आपने नाम सुना होगा, 1 लाख रुपए का बिटकॉइन किसी ने अगर लिया तो आज उसकी वैल्यू है 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा उसकी वैल्यू है, यानी कि प्रूवन है कि यहाँ पर सबसे बेहतरीन रिटर्न लोगों को मिले हैं। तो धीरे धीरे एक आम आदमी जो है वो अपनी मेंटेलिटी चेंज करते हुए ये जो सारे ऑप्शन हैं, ये सारी चीजें भी आने वाले वक्त में क्रिप्टो करेंसी की तर्ज पे चलेगी, ब्लॉकचेन पे चलेगी, तब यहाँ पे कोई मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं होगा, राइट। तो कुल मिलाकर ये जो बिटकॉइन का मैंने आपको बताया कि 1 लाख रुपए का किसी ने लिया 2010 में, तो आज उसकी वैल्यू 1,000 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। हम वो मौका शायद गवा चुके हैं, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं, वो मौका वापस से हमारी जिंदगी में बिटकॉइन के माध्यम से नहीं आ सकता, ये आप सब जानते हैं। लेकिन वही मौका एक बार फिर हम सबकी जिंदगी में ब्लॉक ओरा के माध्यम से आया है, जिस टेक्नोलॉजी के बारे में मैं आपको बताने के लिए ये जूम सेशन में आया हूं। बढ़ते हैं आगे, धीरे धीरे समझते हैं क्या होता है क्रिप्टो करेंसी, है ना, क्या होता है इसका लॉजिक। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो करेंसीज हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा, हर फील्ड में अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, असली भी होता है, नकली भी होता है, राइट, हर फील्ड में। तो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में भी 2 तरीके की करेंसी है सर, बिटकॉइन टाइप है और शिट कॉइन टाइप है। शिट कॉइन मतलब डमी, लोग अपने खड्डे भरने के लिए या अपनी लाइबिलिटियां पूरा करने के लिए किसी और की ब्लॉकचेन पे टोकन बना लेते हैं और उसको कॉइन के रूप में प्रमोट करते हैं। और आम आदमी टोकन और कॉइन के बीच में क्या फर्क होता है वो उसको यही मालूम नहीं होता है। ऐसे कई लोग आपके पास आते होंगे कि बहुत अच्छा कॉइन आया है, सिर्फ उससे, ये आगे जो मैं लॉजिक आपको बता रहा हूं, ये लॉजिक उसका कॉइन के आप समझ लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो बिटकॉइन टाइप है या शिट कॉइन टाइप है। अगर दोनों में फर्क मैं आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूं, तो बिटकॉइन टाइप और शिटकॉइन टाइप में वही फर्क है जो असली सोने और बेंटेक्स की ज्वेलरी में होता है, असली नोट और नकली नोट में होता है। दिखने में दोनों सेम लगते हैं सर, लेकिन नकली नोट की कई गड्डी आपके पास है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, राइट। तो यहां पर जो आगे मैं आपको लॉजिक बताने वाला हूं, इतना तय है कि सेशन को आपने अटेंड करा तो आपको क्रिप्टो करेंसी को लेकर जो भी आपका नॉलेज है, मिनिमम 4 टाइम वो मल्टीपल हो चुका होगा। और आज के बाद क्रिप्टो करेंसी के नाम पे आपको कोई भी टोपी नहीं पहना पाएगा, आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा, अगर इस स्टेशन को आपने अच्छे से समझ लिया, इस टेक्नोलॉजी को समझ लिया। किसी भी क्रिप्टो करेंसी के ये 3 लॉजिक है सर, ये 3 लॉजिक आपको समझ में आ गए तो आपको समझ में आ जाएगा उसका फ्यूचर क्या है। पहला लॉजिक उसकी टोटल सप्लाई, दूसरा उसका माइनिंग प्रोसेस, और तीसरा उसकी ब्लॉकचेन। कई लोग मेरे पास भी आते हैं, सर एक बहुत अच्छा कॉइन आया है, क्या है भैया नाम, बोले XYZ उसका नाम है, कितनी सप्लाई, सर 100 करोड़ ही सप्लाई है। कैसे, कब तक आएंगे, बोले सब आ चुके हैं, है? तो कभी भी कॉइन ऐसा नहीं कि एक साथ आ जाते हैं, माइनिंग प्रोसेस से आते हैं, राइट। और किसी और की ब्लॉकचेन पे बना हुआ है मतलब वो कॉइन नहीं है, वो टोकन है, राइट। टोकन सिर्फ इस लॉजिक के लिए होता है, कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए सिर्फ टोकन बनाया जाता है। और जब उसकी ब्लॉकचेन आती तो टोकन बंद कर दिए जाते हैं, उसके बदले कॉइन रिप्लेस हो जाता है, और फिर उस कॉइन को मिलकर लोग प्रमोट करते हैं। उसकी ब्लॉकचेन पे जितना कम्युनिटी बढ़ता है उतना उस कॉइन का वैल्यू बढ़ता है। असल में ये होना चाहिए, लेकिन लोग किसी और की ब्लॉकचेन पे 10-20 लाख रुपए खर्चा करके एक XYZ टोकन बना देते हैं और उसको कॉइन बोल के मार्केट में प्रमोट करते हैं। और ऐसे ही कई लोग, कई नेटवर्कर उनकी बातों में आकर, उनकी सेटिंग में आकर अपने लालच के लिए
आम आदमी को बेवकूफ बनाने का कार्यक्रम वो 6 महीना साल भर चलता है, और उसके बाद वही लोग जो बोल रहे थे कि तू कर, मैं बैठा हूं, कोई टेंशन नहीं है, वही लोग उनको मिलते नहीं, उनके फोन उठाना बंद कर देते हैं। ऐसे कई कार्यक्रम, ऐसे कई एक्सपीरियंस इसी मीटिंग में बैठे हुए कई लोगों के साथ हो चुके होंगे, राइट। कई ऐसे लोग हैं जो बेचारे अपने शहर में नहीं जा पा रहे, अपने राज्य में नहीं घुस पा रहे हैं, या अपने देश में तक नहीं आ पा रहे हैं। उन्होंने इतने इतने बड़े, मतलब वहां पर किसी भी चीज को लेकर वहां पर उन्होंने जो कार्यक्रम करे अपनी लाइबिलिटी पूरी करने के लिए, तो ऐसा कोई कार्यक्रम यहाँ पर नहीं है, ये एक्चुअल टेक्नोलॉजी है, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये 3 लॉजिक की, टोटल सप्लाई, माइनिंग प्रोसेस और उसकी ब्लॉकचेन, उसकी कैपेसिटी, उसके फीचर्स, ये सारी चीजें क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो पहली करेंसी जिसको मदर ऑफ क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है वो है बिटकॉइन। तो हम उसकी बात करते हैं पहले। बिटकॉइन असल में क्या है? एक आइडिया है, एक थॉट है, राइट। क्रिप्टो करेंसी एक थॉट है। थॉट मतलब इस दुनिया में कोई भी चीज जब आती है तो उसका आइडिया, उसका विचार किसी ना किसी इंसान के ही दिमाग में आता है सर। जिस मोबाइल पे आप मुझे सुन रहे हैं, ये स्क्रीन आप देख रहे हैं, वो एक जमाने में दुनिया में नहीं था। किसी इंसान के दिमाग में आया कि ऐसी चीज बनाई जा सकती है कि अमेरिका में कोई आदमी बैठा है और इंडिया में हम उसको आमने सामने देखकर बात कर सकते हैं, तो एंड्रॉइड मोबाइल आया, राइट। जिस पंखे के नीचे आप बैठे हैं वो भी आइडिया किसी इंसान के दिमाग में आया है, राइट। जिस लाइट का आप यूज कर रहे हैं करंट किसी ने बनाया, तो ये हर चीज का थॉट किसी ना किसी इंसान के दिमाग में आता है। राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन बनाया, तो सोचो जब उसके दिमाग में ये विचार आया होगा कि लाखों टन वजन की चीज हजारों लोगों को बिठाकर महीनों का सफर कुछ घंटों में तय करेगी, ये आइडिया उसके दिमाग में जब आया होगा, उसने लोगों को शेयर किया होगा, बताया होगा, तो आप अंदाजा लगाइए 90% लोगों ने उसको क्या कहा होगा, राइट। उसकी बातों पे यकीन नहीं किया होगा। तो यहां पर एक थॉट है क्रिप्टो करेंसी। ये थॉट क्या है कि दुनिया में अलग अलग देश है, हर देश की अपनी अपनी सरहद है, सीमा है, और हर देश की अपनी अपनी करेंसी है। उस करेंसी को उस देश की गवर्नमेंट क्या कर रही है? रूल करती है, कंट्रोल करती है। तो क्यों ना एक ऐसी करेंसी बना दी जाए जो ग्लोबली पूरी धरती पे लोग उसका लेन देन करें, आदान प्रदान करें, और उस करेंसी की कोई सीमा ना हो, सरहद ना हो, उसको कोई गवर्नमेंट या कोई डिपार्टमेंट उसको कंट्रोल ना कर सके, उस पर रूल ना कर सके। ये थॉट उसके दिमाग में आया और उसने एक प्रोग्राम बनाकर 23 डेवलपर्स के साथ में मिलकर एक प्रोग्राम बनाकर ब्लॉकचेन पे ओपन सोर्स करके डाल दिया, जिसका नाम रखा बिटकॉइन, राइट। अब पहली चीज, उसकी टोटल सप्लाई बहुत लिमिटेड रखी गई, 2 करोड़ 10 लाख। 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन दुनिया में आएंगे, अभी आ नहीं गए। आने का तरीका क्या है? माइनिंग प्रोसेस। माइनिंग कैसे होती है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एक बिटकॉइन आपके वॉलेट में भेजा, तो क्या हुआ? एक ट्रांजेक्शन हुआ। उस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करने का काम करती एक मशीन होती है जिसको कहा जाता है बिटकॉइन माइनिंग मशीन। वो आप भी लगा सकते हैं, दुनिया में कई हजारों लाखों लोगों ने वो मशीन लगाई है। उसकी एक लागत होती है 5-10 लाख रुपए। उसको 24 आवर्स हमें इलेक्ट्रिसिटी और हाई स्पीड इंटरनेट उसको सप्लाई करना पड़ता है। तो मशीन क्या करती है? जितने ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करने का काम वो मशीन करती है, और जितने ट्रांजेक्शन होते हैं उस आधार से नया बिटकॉइन माइन होता है, और जितने लोगों ने मशीन लगाई हुई है उन लोगों को रिवॉर्ड के रूप में नया बिटकॉइन मिलता है। ये इसका दुनिया में आने का तरीका है, जिसको कहा जाता है POW, प्रूफ ऑफ वर्क। इस टेक्नोलॉजी को कहा जाता है। एक मशीन आपने लगाई है, वो मशीन वर्क कर रही है, तो बिटकॉइन दुनिया में आ रहा है। इस पद्धति से, इस टेक्निक से 1 करोड़ 88 लाख बिटकॉइन अभी तक दुनिया में आ चुके हैं, और बचे हुए जो 22 लाख बिटकॉइन हैं, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, अभी चल रहा है 2022, आखिरी बिटकॉइन आएगा सन 2132 में, यानी कि 110 साल और लगेंगे बचे हुए बिटकॉइन को आने के लिए। आखिरी हॉल्विंग जो है बिटकॉइन की वो 2132 में है।
राइट। अब यहाँ पर जितने ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उन ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई कर रही है मशीन, और नया बिटकॉइन दुनिया में आ रहा है और इसकी कम्युनिटी बढ़ती जा रही है। तो इस चीज का पूरा लेखा जोखा, इसका पूरा डेटा कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन से बिटकॉइन बना है तब से लेकर अभी तक, और अभी से लेकर जब तक दुनिया है कयामत तक, जितने भी ट्रांजेक्शन दुनिया में हो रहे हैं उन ट्रांजेक्शन को रखने का जो जगह है वो है ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन की खासियत क्या है, ये मैं आपको आसान शब्दों में अगर मैं समझाऊं, फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब आप देखते हैं, $1 मिलियन की उस ऐप की आज वैल्यू है दुनिया में, लेकिन वैल्यू उस प्रोग्राम की नहीं है, वैल्यू उसके अंदर पड़े हुए डेटा की है, जो वीडियोस हम वहां देखते हैं। लेकिन वो सेंट्रलाइज सिस्टम है, किसी एक सर्वर पे उन्होंने अपना पूरा डेटा रखा हुआ है, राइट। कल को कोई हैकर उस सर्वर को हैक कर लेता है तो यूट्यूब का प्रोग्राम जीरो हो सकता है। अगर वो सर्वर ब्लास्ट हो जाता है तो भी प्रोग्राम खत्म हो सकता है, क्योंकि वो एक ही चीज पे निर्भर है, उस सर्वर पे, राइट। यहाँ पर ब्लॉकचेन क्या होता है, ये एक सर्वर नहीं होता है, राइट। कैपेसिटी होती है 5 मिनट या 5 MB। हर मोबाइल एक ही वक्त पे ऑनलाइन हो, एक भी मोबाइल ऑफलाइन हो तो ये हैक नहीं हो सकता है, या सारे डिवाइस ब्लास्ट कर दिए जाए तो ये प्रोग्राम जीरो हो सकता है, वो भी पॉसिबल नहीं है, राइट। तो यहाँ पर सेफ्टी और सिक्योरिटी भी बहुत तगड़ी है। तो पब्लिक को एक चीज यहाँ पर समझ में आ गई कि सप्लाई इसकी बहुत लिमिटेड है, 2 करोड़ 10 लाख की सप्लाई है, आने का तरीका बहुत ट्रांसपेरेंट है, और इसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत तगड़ी है। ये प्रोग्राम लोगों को पसंद आया। 10 सेकंड में जो चीज चालू हुई थी, कुछ लोगों ने यकीन किया, कुछ लोगों ने इसको फ्रॉड कहा। जिन लोगों ने यकीन किया, मैंने आपको बताया कि उन्होंने अगर 10,000 का भी लेके रखा तो आज उसकी वैल्यू 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है, 1 लाख का भी लेके रखा तो आज 1,000 1200 करोड़ से ज्यादा उसकी वैल्यू है, राइट। अब यहाँ पर जिस तरीके से मैंने आपके बीच में इस बिटकॉइन को रखा, आप खुद सोचें दिल पे हाथ रख के कि अगर 2010 में इसी तरीके से बिटकॉइन की ताकत आपको कोई बिठाकर समझा देता तो शायद 2 5 10 हजार बिटकॉइन आप लेकर रखते और आज हम मल्टी मिलियनियर बन चुके होते, राइट। लेकिन हमको कोई प्रॉपर समझाने वाला नहीं मिला, राइट। उसके बाद कई ऐसे लोग आए जो शिट कॉइन लेकर हमारे पास आए, हमें उसकी बातों पे यकीन आया, राइट, क्योंकि उसने समझाया हमें और हमने वहां पे डाला तो वो चीज हमारी, हमने जो सोचा था नहीं हो पाई। तो इस टाइप से जैसे मैंने बताया, अच्छाई भी है बुराई भी है इंडस्ट्री में, हर इंडस्ट्री में होती है। अब बात करते हैं बिटकॉइन की, ब्लॉकचेन की, तो इसकी जो टीपीएस है, टीपीएस मतलब ट्रांजेक्शन पर सेकेंड की कैपेसिटी जो है वो 1 सेकंड में 6 ट्रांजेक्शन करती है इसकी ब्लॉकचेन, राइट। जो आज की तारीख में इसको आउटडेटेड कहा जाएगा, इतनी कम ट्रांजेक्शन की इसकी कैपेसिटी, उस वक्त के हिसाब से बहुत अपडेटेड थी, राइट। इसके बाद 2014 में एक और नई ब्लॉकचेन आई, एक और नई करेंसी आई, इथेरियम, राइट। अब इथेरियम की जो ब्लॉकचेन है ये बिटकॉइन से कई ज्यादा गुना अपडेटेड है, 20 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड करने की इसकी कैपेसिटी है, और बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे सिर्फ बिटकॉइन के ही ट्रांजेक्शन होते हैं। इथेरियम की जो ब्लॉकचेन है ओपन फॉर ऑल है, ओपन सोर्स है। उसने कहा कि मेरी जो ब्लॉकचेन है ये सबके लिए ओपन है, आप आइए, अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाइए, अपनी कंपनी इस पे रन करिए, अपना एनएफटी बनाइए, सिर्फ ट्रांजेक्शन फी के रूप में आप मेरी करेंसी का उपयोग करिए। तो उसने ये फैसिलिटी लोगों को दी, तो कम्युनिटी इथेरियम की बढ़ती गई। आज की तारीख में बिटकॉइन से ज्यादा बड़ी कम्युनिटी इथेरियम के पास है सर,
लेकिन फिर भी हम इथेरियम के परफॉर्मेंस की बात करें तो आज $2,500-3,000 के करीब इसका रेट चल रहा है। ये बिटकॉइन जैसा परफॉर्म नहीं कर पाया, इससे अपडेटेड ब्लॉकचेन और उससे बड़ी कम्युनिटी होने के बावजूद। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे सप्लाई क्लियर नहीं है, सप्लाई लिखी गई है अनलिमिटेड। कितने आने वाले हैं ये डिसाइडेड नहीं है। 12 करोड़ इथेरियम अभी तक दुनिया में आ चुके हैं। कितने आने वाले हैं ये अभी किसी को भी नहीं पता है। फॉर एग्जाम्पल, इसके डेवलपर आज अनाउंस कर दे कि बस अब इथेरियम का आना बंद, जितने दुनिया में आ गए उतने ही रहेंगे, तो देखते ही देखते विद इन ए मंथ ये बिटकॉइन को बीट कर सकता है इसका रेट, क्योंकि सप्लाई शॉर्ट हो जाएगी। दुनिया एक ही फॉर्मूले पे चलती सर, किसी भी चीज का एप्रिसिएशन एक ही फॉर्मूले पे डिपेंड करता है, डिमांड एंड सप्लाई। आपके शहर में कभी टमाटर आप 2 रुपए किलो खरीदते हो, कभी वही टमाटर 100 रुपए किलो खरीदते हैं। जब सप्लाई ज्यादा होती है, डिमांड गिर जाती है तो 2 रुपए किलो, सप्लाई कम होती है, डिमांड बढ़ जाती है तो 100 रुपए किलो। सिंपल सा लॉजिक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 2019 में एक और बेहतरीन टेक्नोलॉजी आई। अगर हम बात करें इन दोनों के कंपैरिजन में, तो इनसे कई गुना ज्यादा अपडेटेड टेक्नोलॉजी है। 2000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड इसकी कैपेसिटी है। सोचें आप कितनी अपडेटेड ब्लॉकचेन है, 2000 ट्रांजेक्शन एक सेकेंड में करती है। और इन्होंने पूरी टेक्नोलॉजी ही बदल दी। ये पीओडब्ल्यू नहीं है, पीओएस है, प्रूफ ऑफ स्टेक, यानी कि माइनिंग मशीन को ही बीच में से हटा दिया। तो सोचिए आप कितनी लागत बच गई, कितना टाइम बच गया। इसलिए इसकी ब्लॉकचेन क्या है, ज्यादा ट्रांजेक्शन करने की कैपेसिटी रखती है, क्योंकि आपके मोबाइल में सिर्फ आप इस कॉइन को होल्ड करते हो तो आपको रिवॉर्ड के रूप में नया कॉइन आता है। कितनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, प्रूफ ऑफ स्टेक, राइट। कितनी बेहतरीन ब्लॉकचेन है, 2000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड। फिर भी इसके रेट की बात करें तो 40 पैसे से ये शुरू हुआ था। राइट नाउ 4 रुपए 5 रुपए के करीब इसका रेट चल रहा है। ऑल टाइम हाई इसका रहा 22 रुपया। सोचे आप, इतनी अपडेटेड ब्लॉकचेन है, इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी, फिर भी परफॉर्मेंस रेट में क्यों नहीं आया? क्योंकि टोटल सप्लाई आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे 10,000 करोड़, जो बहुत ज्यादा है सर। बिटकॉइन की 2 करोड़ 10 लाख और यह है 10,000 करोड़, और 7,000 करोड़ दुनिया में ऑलरेडी आ चुके हैं, ओवर सप्लाई हो चुकी है, राइट। तो सप्लाई और डिमांड ये फॉर्मूले पे ही किसी भी चीज का एप्रिसिएशन डिपेंड करता है, राइट। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप मनी मन जवाब दीजिएगा। आप देखें यहां पर टेक्नोलॉजी सबसे बेहतरीन किसकी है? ट्रोन की है। कम्युनिटी सबसे बड़ी किसकी है? इथेरियम की है। लेकिन रेट सबसे ज्यादा किसका है? बिटकॉइन का है, बिकॉज ऑफ टोटल सप्लाई, राइट। अब यहां पर एक चीज अपन करते हैं, ट्रोन से बेहतरीन ब्लॉकचेन लेकर आते हैं, ट्रोन से कई गुना ज्यादा अपडेटेड ब्लॉकचेन लेकर आते हैं, वही प्रूफ ऑफ स्टेक की अपडेटेड टेक्नोलॉजी लेकर आई जाए, उस पर फैसिलिटी इथेरियम से भी बेहतरीन फैसिलिटी दी जाए उस ब्लॉकचेन पे, और उसकी सप्लाई अगर बिटकॉइन जितनी रखी जाए तो वो चीज क्या बन सकती है? आप खुद अपने मन में जवाब दीजिए। वो चीज बन सकती है नेक्स्ट टू बिटकॉइन, और उसी का नाम है ब्लॉक ओरा कॉइन। ओके, ये पूरी टेक्नोलॉजी मैंने आपको कंपैरिजन करते हुए मैंने बताऊंगा ब्लॉक ओरा की, तो आपको खुद को देखना है कि ये नेक्स्ट टू बिटकॉइन जा सकता है कि नहीं। क्योंकि मार्केटिंग का हर आदमी अपने प्रोडक्ट को बेस्ट प्रोडक्ट बोलता है सर, हम कभी नहीं बोलते हैं। हम अपनी टेक्नोलॉजी आपके सामने रखते हैं। मजा कब है? जब आपके दिल से आवाज आए सेशन अटेंड करने के बाद की यस, इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म, इससे अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं आ सकती। ये नेक्स्ट टू बिटकॉइन क्या बियॉन्ड टू बिटकॉइन जा सकता है। लॉजिकली हमको देखना पड़ेगा ना सर, लॉजिकली, मैथमेटिकली, साइंटिफिकली, हर एंगल से मैं आपको इस पूरे प्रोजेक्ट को बीच में रखूंगा। ओके, किसी भी एंगल से आप देखिए। आगे चलते हैं, बात करते हैं ब्लॉक ओरा की, ब्लॉकचेन की, राइट। तो ब्लॉक ओरा के जो ब्लॉकचेन है, सबसे पहले मैं उसकी अगर बात करूं तो यहां पर ब्लॉकचेन का 2 फेज होते हैं। पहला होता है टेस्ट नेट, दूसरा होता है मेन नेट। टेस्ट नेट में क्या होता है, ब्लॉकचेन पब्लिकली ओपन कर दी जाती है। वहां पर बड़े बड़े जो ब्लॉकचेन के एक्सपर्ट्स होते हैं उसको टेस्ट करते हैं, क्या वाकई में इसके डेवलपर ने जो कमिटमेंट किए हैं
ये फैसिलिटी आप देख रहे हैं, इसकी ब्लॉकचेन पे जो फीचर्स रहेंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टोकन लॉन्च कर सकते हैं, एनएफटी बना सकते हैं, ये तो जनरली सभी ब्लॉकचेन वाले देते हैं। लेकिन आगे आप जो देख रहे हैं, स्वैपिंग एक्सचेंज, सिक्योरिटी टोकन, प्रॉपर्टी टोकन, कस्टोडियन टोकन, शेयर मार्केट, कमोडिटी, फॉरेक्स, रियल स्टेट, हर चीज आने वाले वक्त में ब्लॉक की ब्लॉकचेन पे चलेगी सर। तो क्या होगा, ब्लॉक की ब्लॉकचेन पे दुनिया में सबसे कम ट्रांजैक्शन का वक्त और सबसे कम ट्रांजैक्शन फी लगेगी। तो इसकी कम्युनिटी दुनिया भर में फैलेगी। उस वक्त ट्रांजैक्शन फी के लिए यहाँ पर कौन सा कॉइन लगेगा, ब्लॉक ओरा कॉइन। तो बाय डिफॉल्ट इसका रेट बढ़ेगा। अब मैंने एक शब्द आपको कहा कि दुनिया में सबसे कम वक्त और सबसे कम ट्रांजैक्शन फी लगेगी इसकी ब्लॉकचेन पे। ऐसा क्यों, याद करिए टीपीएस, ट्रांजैक्शन पर सेकेंड, बिटकॉइन की है पर सेकेंड 6 ट्रांजैक्शन, इथेरियम है 2000 ट्रांजैक्शन, अपना 20 ट्रांजैक्शन, ट्रोन है 2000 ट्रांजैक्शन। यहां पर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं टीपीएस है ब्लॉक ब्लॉकचेन की 5 लाख ट्रांजैक्शन पर सेकेंड। बहुत ही लाइट वेटेड है, राइट, बहुत ही ज्यादा अपडेटेड है। तो इतनी टीपीएस है, इसलिए ट्रांजैक्शन फास्ट होंगे और सबसे कम ट्रांजैक्शन फी लगेगी। सर आप और हम तो छोटे खिलाड़ी है, 2-2, 500-500 बिटकॉइन की रोज ट्रेड लगाने वाले लोग हैं सर। 0.01% भी फीस लगती तो उनको हजारों डॉलर की फीस वहां पे लगती है, और वही हजारों डॉलर सैकड़ों डॉलर में जब तब्दील हो जाएंगे तो हर आदमी इसकी ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शन करना पसंद करेगा, क्योंकि कैपेसिटी दुनिया में सबसे ज्यादा है, राइट। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बताया जा रहा है, इसका टेस्टनेट दुबई के वर्साचे होटल में 27 मार्च को ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया है। इसका मेन नेट नवंबर 2022 में दुबई के बुर्ज खलीफा पे इसका एडवर्टाइजमेंट होगा और दुनिया भर के लिए इसकी ब्लॉकचेन ओपन कर दी जाएगी, राइट। तो यहां पर ये मैंने आपको बताया फीचर्स जो इसकी ब्लॉकचेन के हैं। टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी वही है, पीओएस, प्रूफ ऑफ स्टेक, माइनिंग मशीन की जरूरत नहीं है। अपने वॉलेट में आप सिर्फ ब्लॉक कॉइन होल्ड करते हैं, अपने वॉलेट को ऑनलाइन रखते हैं, तो आपको रिवॉर्ड के रूप में नया कॉइन आएगा। अब बात करते हैं टोटल सप्लाई की। याद करें बिटकॉइन की थी 21 मिलियन, यानी कि 2 करोड़ 10 लाख। ब्लॉक की टोटल सप्लाई है 25 मिलियन, यानी कि 2 करोड़ 50 लाख। और ऐसा नहीं कि 2 करोड़ 50 लाख कॉइन दुनिया में आ चुके हैं, आने का तरीका है सर, वो है माइनिंग प्रोसेस, राइट। इसमें से मात्र 20 लाख टोकन दुनिया में आए हुए हैं जो बीएनबी की ब्लॉकचेन पे है। बीएससी स्कैन पे आप देख सकते हैं, जाके ब्लॉकोरा नाम डालेंगे, वह रजिस्टर्ड है ऑलरेडी। ओके, अब ये 20 लाख टोकन जो है कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए आए हुए हैं। जब इसकी ब्लॉकचेन आएगी तो 2.5 करोड़ में से प्री माइन कॉइन होंगे 10%, जो प्री माइन होंगे 25 लाख कॉइन प्री माइन होके दुनिया में आएंगे, और बचे हुए 90% कॉइन माइनिंग से आएंगे, जिनको आने के लिए मिनिमम 40 साल का वक्त लगेगा। मैक्सिमम कितना लगेगा कोई नहीं बता सकता है। ओके, अब यहां पर ये प्री माइन क्यों किए जा रहे हैं कॉइन, क्योंकि जो 20 लाख टोकन आए हुए हैं, ये कई लोगों के पास ये टोकन रहेंगे, राइट। तो ये टोकन बर्न कर दिए जाएंगे और 1:1 के रेशो में आपको कॉइन मिल जाएंगे, और वो प्रोसेस भी आप ही को करना है। किसी को अपने टोकन भेजना है, आपके पास 5000 टोकन पड़े हैं, उस दिन रेट $500 का है, और कोई बोलता है कि आप मुझे टोकन भेजो, मैं चेक करके उतने ही कॉइन आपको भेजूंगा, तो हमको नींद नहीं आएगी कि ये वापस भेजेगा कि नहीं, और ऐसा होता है सर। तो ये प्रोसेस भी आपको खुद को करना है। इसकी ब्लॉकचेन पे आप जाएंगे, 1 मिनट का प्रोसेस होगा, आपके टोकन बर्न हो जाएंगे और उतने ही नंबर ऑफ कॉइन आपको मिल जाएंगे, और बचे हुए 2.25 करोड़ कॉइन दुनिया में धीरे धीरे मिनिमम 40 साल से ज्यादा के वक्त में आएंगे, और उन्हीं लोगों के पास आएंगे जिनके पास ये 25 लाख कॉइन रहेंगे, और उन 25 लाख कॉइन में से जितने लोगों ने अपने वॉलेट को ऑनलाइन रखा है, उन्हीं लोगों को ये 2.25 करोड़ कॉइन धीरे धीरे आने वाले 40 से 100 सालों में आएंगे, क्योंकि ये प्रूफ ऑफ स्टेक का प्रोग्राम है। तो आपने टेक्नोलॉजी पूरी समझ ली। 2.5 करोड़ टोटल सप्लाई है, मात्र 20 लाख टोकन आए हुए हैं। ये टोकन 100% पब्लिक के पास आ चुके हैं, डेवलपर के पास 1% भी माल नहीं है। आज कोई भी टोकन जिंदगी में आज के बाद
आपके दुनिया में कोई आता है, आपके पास लेकर आता है कि एक बहुत बेहतरीन कॉइन आया है, सबसे पहले पूछना आपकी ब्लॉकचेन का नाम क्या है। अगर वो बोलता है कि बीएनबी की ब्लॉकचेन पे या इथेरियम की ब्लॉकचेन पे, तो समझ जाना कि वो टोकन है। दूसरी चीज, उसकी टोटल सप्लाई कितनी है, और टोटल सप्लाई से उसकी ब्लॉकचेन पे जाकर देखिएगा, हर टोकन का 60%, 70%, 80% से ज्यादा माल डेवलपर के पास में होता है सर, जो कभी भी मैनिपुलेशन कर सकता है, क्योंकि चाबी उसके हाथ में है। ये 20 लाख टोकन, 99.99% माल पब्लिक के पास आ चुका है। आप बीएससी स्कैन पे जाके देख सकते हैं, 1% भी माल डेवलपर्स के पास में नहीं है। क्यों? आप सोच रहे होंगे कि डेवलपर ने फिर ये ब्लॉकचेन क्यों बनाई है। तो लॉजिक समझिए सर, 20 लाख टोकन है, प्री माइन होंगे 25 लाख कॉइन, तो 20 लाख टोकन होल्डर को 20 लाख कॉइन मिल जाएंगे, बचे हुए 5 लाख कॉइन डेवलपर्स के पास रहेंगे स्टेकिंग के लिए। तो वो अपना माल को स्टेक करके रखेंगे, तो बचे हुए 2.25 करोड़ कॉइन में से उनको धीरे धीरे रिवॉर्ड के रूप में 40 से 50 साल, 60 साल, 100 साल में उनकी कमाई उनको आती रहेगी, जितना वो स्टेकिंग करेंगे। राइट? तो ये है पूरी टेक्नोलॉजी। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पर ये जो 20 लाख टोकन है, इंपॉर्टेंट ये है कि कई टोकन आपके पास आते हैं, वो खरीदते हैं जब आप, वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन कई बार आपको जब पैसों की जरूरत पड़ती है, आपको बेचना है और पैसा निकालना है, तो जिसने आपको दिलाए थे वही आपका फोन नहीं उठाता है, और किसी भी छोटे मोटे ऐसे सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे वो लॉन्च होते हैं, वहां पे बिकता भी नहीं है। राइट? तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये 20 लाख टोकन $1 से शुरू हुआ था इसका रेट, राइट नाउ $22-23 के बीच में इसका रेट चल रहा है। और पेनकेक स्वैप, जो बिनांस का ही स्वैपिंग एक्सचेंज है, बिनांस मतलब क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में सबसे बड़ा एक्सचेंज है बिनांस, उसी का स्वैपिंग प्लेटफॉर्म है जिसको कहा जाता है पेनकेक स्वैप। उस पेनकेक स्वैप पे ये टी बैग के नाम से, टीबीएसी, टोकन ब्लॉक और कॉइन, ये लिस्टेड है। 24/7 रात को 2 बजे भी आपको बेचना है तो विद इन सेकेंड, विद इन मिनट आपका ये माल बिकता है और आपको बीएनबी कॉइन आ जाता है। आप उसको किसी भी तरीके से किसी भी इंडियन एक्सचेंज पे ले जाके आईएनआर में कन्वर्ट कर लेते हैं, अपने बैंक अकाउंट में पैसा ले लेते हैं। ओके, तो ऐसा करके ये पूरा 20 लाख टोकन स्वैपिंग टेक्नोलॉजी पे। अब ये स्वैपिंग टेक्नोलॉजी क्या है, इसकी ताकत अगर आपने समझ ली तो ब्लॉक ओरा नेक्स्ट टू बिटकॉइन बनेगा, ये आप खुद मान जाएंगे सर। 2 तरीके के एक्सचेंज दुनिया में चल रहे हैं, एक है सेंट्रलाइज्ड, दूसरा है डिसेंट्रलाइज्ड। ये जितने नाम आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सारे सेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज्ड मतलब कोई ना कोई इनके ऑनर है, कोई ना कोई इनके ऑपरेटर है, और इनके साथ में इन्वेस्टर्स की बड़ी लॉबी है। वो लोग बैठकर यहाँ मैनिपुलेशन करते हैं और कंट्रोल उनका होता है आपके माल पे। आप इनमें से किसी भी एक्सचेंज पे जाकर क्रिप्टो खरीदते हैं तो एक्चुअल में आपके पास सिर्फ डिजिट है सर, माल उनके गल्ले में पड़ा हुआ है, उनके कंट्रोल में पड़ा हुआ है। और अपना ही माल विड्रॉल करना है तो आपको उनको रिक्वेस्ट डालना पड़ती है। कल को इन एक्सचेंज में से कोई हैकर इनका सॉफ्टवेयर अगर हैक कर ले और आपका माल वहां पड़ा है और दुनिया भर का माल वहां पड़ा है, तो क्या ये उस पब्लिक का माल लौटाने की ताकत रखते हैं? पॉसिबल नहीं है सर। आज आप देखें, अपने यहाँ पर गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड बैंकें हैं जो सेंट्रलाइज्ड है, गवर्नमेंट ने ऑथोराइज किया है। लोगों ने जिंदगी भर की खून पसीने की कमाई उन बैंकों में रखी, उन्होंने बड़े बड़े इन्वेस्टरों के साथ में मिलकर खुद के फायदे के लिए उन लोगों को लोन दिया, और वो लोग गायब हो गए और बैंकें बंद हो गई। तो गवर्नमेंट ने कहा 1 लाख रुपए की सिर्फ गवर्नमेंट की गारंटी है, मतलब आपकी गवर्नमेंट के थ्रू जो ऑथोराइज्ड बैंक है उसमें आपने अपना पैसा रखा है, उस बैंक के मैनेजर ने या किसी और कर्मचारी ने किसी के साठगांठ करके उस बैंक को नुकसान पहुंचाया, तो वो नुकसान उसका या जो लेके भागा उसका नहीं है, आम आदमी का हुआ। यस बैंक का आपने अभी लेटेस्ट उदाहरण देखा है। राइट? तो ये है सेंट्रलाइज्ड। आने वाले कुछ ही सालों में ये सारी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी होगी सर। आप देखिएगा, सेंट्रलाइज कोई सिस्टम दुनिया में नहीं चलेगा। डिसेंट्रलाइज मतलब क्या होता है, जो किसी के कंट्रोल में ना हो, कोई ऑपरेटर उसको ऑपरेट ना करता हो। तो यहाँ पर डिसेंट्रलाइज में
वॉलेट्स होते हैं सर, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ट्रस्ट वॉलेट, ट्रोन वॉलेट, है ना, सेफपाल, मेटामास्क, ऐसे वॉलेट आप अपने मोबाइल में ही डाउनलोड कर सकते हैं। मीटिंग के बाद आप प्ले स्टोर पे जाइए और सिर्फ TRUST ट्रस्ट वॉलेट डालिए, आप इसको डाउनलोड करिए, आपको डाउनलोड करने में मजा आ जाएगा, क्योंकि उसका जो प्रोसेस है डाउनलोड करने का, सेफ्टी सिक्योरिटी, आप खुद बोलोगे कि कितना सिक्योर्ड होता है। 2 की आपको मिलती है डिजिटल की, पब्लिक की और प्राइवेट की। पब्लिक की मतलब वो आपका एड्रेस है, अपने वॉलेट से किसी को भेजना है या किसी से मंगाना है कोई भी क्रिप्टो, उसके लिए वो की यूज होती है। दूसरी 12 अक्षरों की एक प्राइवेट की होती है सर। प्राइवेट की मतलब चाबी है वो आपके वॉलेट की, वो उसी से शेयर करना जिससे आप अपनी तिजोरी की चाबी शेयर करते, अपने लॉकर की चाबी शेयर करते। ध्यान रखिए, ओके। तो सोचिए आप, मोबाइल आपका है, वॉलेट उसके अंदर है और आपका माल, आपकी करेंसी उसमें पड़ी हुई है, यानी कि आपके कंट्रोल में है, किसी और एक्सचेंज के कंट्रोल में नहीं है। ये है डिसेंट्रलाइज के फायदे, ओके। अब यहां पर डिसेंट्रलाइज में एक स्वैपिंग टेक्नोलॉजी 2019 में आई है। स्वैप मतलब आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी को किसी भी क्रिप्टो करेंसी से विद इन मिनट आप स्वैप कर सकते हैं, राइट। आपको, आपके पास डॉलर पड़ा है, आपको BNB खरीदना है, बिटकॉइन खरीदना है, कुछ भी लेना है, आप स्वैप कर सकते हैं डायरेक्ट, किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जाके आपको बैंक अकाउंट कनेक्ट करने की जरूरत नहीं। ये स्वैपिंग का लॉजिक है, ये आप समझ लेंगे तो आपको इसकी ताकत समझ में आ जाएगी। स्वैपिंग का एक लॉजिक फिक्स है, यहाँ पंप एंड डंप कोई ऑपरेटर या कोई बड़े बड़े इन्वेस्टर नहीं कर सकते। यहाँ एक लॉजिक होता है, जितना परसेंट माल बिकता है उतना परसेंट रेट बढ़ता है, जितना सेल होने आता है उतना रेट गिरता है। जितनी टोटल सप्लाई है उसका जितना परसेंट माल उस पुल से बिकेगा उतना परसेंट रेट बढ़ता है, माल सेल होने आएगा तो उतना परसेंट रेट गिरेगा। कितनी ट्रांसपेरेंट चीज है आप देखिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक कॉइन है, मान लीजिए मैंने वो कॉइन बनाया है, रियाज पटेल उसका डेवलपर है मान लीजिए, उस कॉइन का नाम है XYZ। XYZ कॉइन की टोटल सप्लाई मैंने रखी 10,000 कॉइन, और $10,000 इस पुल में उसके सामने हमने लिक्विडिटी डाली हुई है, और ये कह रहे हैं कि 10,000 कॉइन है, $10,000 है, इट मीन एक कॉइन का रेट $1 है, और 24 घंटा हम बेचने के लिए तैयार है, 24 घंटा खरीदने के लिए तैयार है। आपको बेचना है तो हमसे लेकर जाओ, तो हमको देकर जाओ, खरीदना है तो हमसे लेकर जाओ। 10,000 कॉइन है, $10,000 है, मतलब $1 का एक कॉइन की फेस वैल्यू है। अब यहाँ पे अल्गोरिदम क्या है, माल बिकेगा तो रेट बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा आया, $1 के भाव से उसने 2,000 कॉइन खरीदे, तो 20% माल बिका, यानी कि 20% रेट बढ़ेगा। तो यहाँ पे रेट क्या हो गया, $1.20। क्यों हुआ रेट एप्रिशिएट? क्योंकि लिक्विडिटी बढ़ गई सर। जो $10,000 की लिक्विडिटी थी, वहां से 2,000 कॉइन बिके $1 के भाव में, तो $2,000 की लिक्विडिटी बढ़ गई, तो बाय डिफॉल्ट रेट वहां पे $1.20 हो गया। 100% ट्रांसपेरेंट है सर, है ना। अब यहाँ पे $1.20 का रेट है, मेरे पास 8,000 कॉइन है, और दूसरा बंदा आया है, मान लीजिए उसका नाम है अमर, उसके पास 20% माल है, यानी 2,000 कॉइन है, राइट। अब वो चाहे तो 2,000 कॉइन का रेट है $1.20 के हिसाब से, $2,400 उसकी वैल्यू होती है। वो उतनी ही लिक्विडिटी उस पूल में अगर अमर भी डाल देता है, तो अब क्या होगा, 80% का डेवलपर यहाँ पर ऑनर रहेगा और 20% का ऑनर बन गया अमर। कितनी ट्रांसपेरेंसी आप समझिए, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आप ताकत समझ जाएंगे, आपको इसका ब्लॉक ओरा का फ्यूचर नजर आ जाएगा सर, राइट। अब 8,000 कॉइन रियाज पटेल के पास है, तो 80% मेरा होल्ड है उस पर, और 20% का ऑनर है अमर। अब मान लीजिए तीसरा कोई बंदा आता है, अकबर, उसने आके 1,000 कॉइन खरीदा, जो आप पहला पेज देख रहे हैं स्क्रीन पे, 1,000 कॉइन उसने बाय किए, तो 1,000 कॉइन बाय किए मतलब 10% माल बिका, तो 10% रेट फिर क्या होगा, बढ़ेगा। $1.20 से ये $1.32 रेट इसका हो जाता है, और 800 कॉइन बिकेंगे मेरे, क्योंकि 80% होल्डिंग मेरी है, और 200 कॉइन बिकेंगे अमर के, और 1,000 कॉइन आ गए अकबर के पास। अब यहाँ पे क्या हुआ, 7,200 कॉइन मेरे पास बचे हैं, 1,800 कॉइन बचे अमर के पास, और 1,000 कॉइन है अकबर के पास। तीनों मिला के टोटल सप्लाई हो गई 10,000।
यानी कि 72% का ऑनर अब रियाज पटेल है, 18% का ऑनर बचेगा अमर और 10% का ऑनर बनेगा कौन? अकबर। अगर वो भी $1320 की लिक्विडिटी इसके पूल में ऐड कर देता है, उतने ही वैल्यू के कॉइन उतनी ही लिक्विडिटी। तो यहाँ पर अब ऐसे करते करते मान लीजिए चौथा एक और बंदा आया, एंथोनी, उसने 2000 कॉइन खरीदे, तो फिर 20% रेट, माल बिका तो 20% रेट बढ़ेगा, $1.58 रेट हो गया। तो यहाँ पर ऐसे करके ये 10,000 कॉइन बिकते जा रहे हैं, रेट बढ़ता जा रहा है, इसके डेवलपर, इसके ऑनर का जो होल्डिंग है वो खत्म होता जा रहा है और पब्लिक यहाँ पे इसकी ऑनर बनती जा रही है। एक दिन ये होगा कि ये 10,000 कॉइन 100 लोगों में बट गए, तो एक आदमी के पास 100 ही कॉइन है, मतलब 1% माल है, और रियाज पटेल के पास भी 1% माल है और इसका रेट हो चुका है $100। अब इसका डेवलपर या हम 4-5 लोग मिलकर हम सोचे कि चलो ये $100 से इसको डंप करते हैं, अपन $2 पे लेकर आते हैं, तो पॉसिबल नहीं है सर। हम अपना माल बेचेंगे तो उतना परसेंट ही रेट डाउन आएगा और बचे हुए लोग उसको भी खरीद लेंगे तो रेट फिर अप जाएगा। तो ये जो कॉइन $1 से शुरू हुआ था, ये स्वेपिंग की ट्रांसपेरेंसी की ताकत है कि ये $100 भी होगा, $1000 भी होगा, 10,000 भी होगा, $1,00,000 भी होगा, क्योंकि ये अल्गोरिदम सेट है सर। जितना माल बिकेगा उतना रेट बढ़ेगा, माल सेल होगा तो रेट गिरेगा। अब इसी टेक्नोलॉजी पे एक कॉइन का मैं प्रूवन एग्जांपल आपको दे देता हूं, YFI, यन फाइनेंस। इस मीटिंग के बाद आप जाइए कॉइन मार्केट कैप पे और यन फाइनेंस का रेट देखिए सर। बिटकॉइन का रेट $60,000 तक पहुंचा, ऑल टाइम हाई। यन फाइनेंस का रेट $93,000, $93,000 उसका ऑल टाइम हाई रहा। लेकिन बिटकॉइन 2009 में आया और यन फाइनेंस 2019 में आया सर। तो आप सोचिए आज भी उसका रेट बिटकॉइन के बराबर चल रहा है। ये एक प्रूवन एग्जांपल है स्वेपिंग टेक्नोलॉजी का। तो हमारे जो 20 लाख टी बैग है वो इसी टेक्नोलॉजी पे पैनकेक स्वेप पे लिस्टेड है सर। वहां पे जाइए और जाके आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप खरीद सकते हैं, राइट? उसके मालिक आप है, ठीक है। ये पूरी टेक्नोलॉजी हमने बताई। तो अभी तक मैंने कहीं आपको नहीं बोला कि ये कोई कंपनी है पैसा उगाने के लिए आई है और आप अपना पैसा दो, हम बहुत महान ट्रेडर है, हम ट्रेड करके आपको पैसा बढ़ा के देंगे, दुगना करके देंगे। ऐसा कोई कार्यक्रम ही नहीं है सर। यहाँ कोई ऑनर बैठ के आपसे पैसा ले ही नहीं रहा है। यहाँ पर पूल में भी पब्लिक खड़ी है, पब्लिक ही कॉइन खरीद रही है और जितने कॉइन बिकते जा रहे हैं रेट उतना बढ़ता जा रहा है। पैनकेक स्वेप पे जो लिक्विडिटी लेकर खड़े हैं वो आप और हम में से ही लोग हैं सर। पब्लिक ही वहां पर ऑनर बन के बैठी है और पब्लिक ही पब्लिक से माल खरीद रही है, ठीक है। और उसका रेट एप्रिशिएट हो रहा है। जिसकी जब इच्छा हो रही तब वो अपना माल बेच रहा है, जब इच्छा हो रही तब खरीद रहा है। अब ये कार्यक्रम यहाँ पे कोई कंपनी है ही नहीं, कोई एमएलएम का आरओआई का सिस्टम ही नहीं है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि साला मैं अभी $22 का रेट चल रहा है, मैं लूं और ये नीचे गिर जाए तो मेरा लॉस हो सकता है। बिल्कुल सर पॉसिबल है। ये जैसे दूसरे कॉइन है वैसा ये भी एक कॉइन है, वैसा ये भी एक टोकन है, राइट? इसका रेट बढ़ता है तो घटता भी है। सिंपल सा लॉजिक है। डिमांड आती है बढ़ता है, डिमांड गिरती है रेट गिरता है। सिंपल सा लॉजिक है। कोई भी शेयर, कोई भी क्रिप्टो करेंसी, कोई भी करेंसी आप बाय करो और वो बढ़ेगी ही, ये तो कोई गारंटी दे ही नहीं सकता है। यहाँ पर भी बढ़ सकता है, बढ़ने को ये $1,000 भी जा सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन इसकी सप्लाई बहुत लिमिटेड है। 20 ही लाख सर्कुलेटिंग सप्लाई है सर। आप सोचे तो सही, बिटकॉइन की टोटल सप्लाई राइट नाउ 1,88,00,000 है और उसकी ब्लॉकचेन पे यहाँ पर इसकी टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई मात्र 20 ही लाख है और इसकी ब्लॉकचेन पे दुनिया भर की फैसिलिटी और 5 लाख ट्रांजेक्शन की कैपेसिटी है। तो आप सोचिए इसका रेट कहाँ जा सकता है, राइट? लेकिन आपको डर है तो आप, एक प्रोग्राम चल रहा है स्टेकिंग का और रेफरल का, वहां पर आके आप अपने माल को स्टेकिंग पे डाल सकते हैं, जहां पर रेट गिरे चाहे बढ़े आपको मुनाफा ही आता रहे। ये फैसिलिटी आपको दे दी गई है कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए, शुरुआती तौर पे दी जा रही है। तो बेनिफिट आप उठा सकते हैं इस चीज का। वो क्या बेनिफिट है? माल का रेट गिरे चाहे बढ़े आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। लिक्विडिटी रिवॉर्ड, रेफरल इनकम, मैचिंग इनकम, इस टाइप के कई रिवॉर्ड डेफीआई के माध्यम से आपको आ सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा, 1% to 1.50% तक के डेली रिवॉर्ड है सर। ये नॉट आरओआई है ना, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है।
ये रिवॉर्ड है। रिवॉर्ड किस चीज का है? एक चीज जो स्वैपिंग टेक्नोलॉजी पे है उसकी टोटल सप्लाई दुनिया में सबसे कम है, वहां पर पब्लिक जितना खरीदती जा रही है या स्टेकिंग पे डालती जा रही है, मतलब शॉर्टेज क्रिएट होती जा रही है। जितनी शॉर्टेज क्रिएट हो रही उतना रेट बढ़ता जा रहा है, और रेट बढ़ता जा रहा है तो उस एप्रिसिएशन का फायदा एक एल्गोरिदम के माध्यम से पब्लिक में बांटा जा रहा है, जो कम्युनिटी बढ़ाने में मदद कर रहा है। एक सिस्टम बना हुआ है। वो सिस्टम क्या है आगे समझते हैं। $20, $50, $100, 250, 500, 1000, 2500, 5000, ये पैकेजेस है सर। आपको देखना है आपकी कैपेसिटी कितनी है, किसी के कहने से नहीं। कोई बोलता है कि तू कर, बिल्कुल बड़े से बड़ा पैकेज ले, मैं बैठा हूं, ऐसा बिल्कुल ना करें। अपने को देखना है अपना जेब कितना अलाउ करती है, उतने का पैकेज से स्टार्टिंग करें, $20 से शुरू करें, कोई दिक्कत नहीं है। हमें खुशी होती है जब 5000 का एक बंदा है, उसकी जगह अगर $50 के 100 बंदे कम्युनिटी में आएंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए, क्योंकि यहाँ पर पैसा उगाना मकसद नहीं है सर, कम्युनिटी बढ़ाना, लोग उगाना मकसद है, राइट। तो $20 के पैकेज पे आपको रिवॉर्ड मिलता है 1% डेली, 50 पे भी 1% डेली, 100 पे भी 1%, 250 पे भी 1% और 500 पे भी 1%। कुछ हफ्तों पहले ये 0.35% था, 3 गुना बढ़ा दिया गया रिवॉर्ड छोटे पैकेज पे, और बड़े पैकेज बंद कर दिए गए। 7500 का पैकेज बंद कर दिया गया। तो पैसा उगाना मकसद होता तो 7500 का बंद ना करते हुए 15000 का बड़ा पैकेज ला सकता था सिस्टम, अगर पैसा उगाना मकसद होता। लेकिन कम्युनिटी बढ़ाना मकसद है, इसलिए बड़े पैकेज बंद करके छोटे पैकेज पे 3 गुना रिवॉर्ड बढ़ाए गए। तो इससे आप इंटेंशन समझ सकते हैं कि कम्युनिटी बढ़ाना यहाँ पे मकसद है, पैसा उगाना मकसद नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। $1000 पे 1.10%, $2500 पे 1.25% और $5000 पे 1.5% डेली स्टेकिंग रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। किस चीज का? आपने उतना ही माल पैनकेक स्वैप से खरीदा तो रेट आप खुद बढ़ा के आए वहां पर, और उतना माल आपने यहाँ पर स्टेकिंग पे लगा दिया, मतलब मार्केट में जो ऑलरेडी शॉर्ट है उसकी शॉर्टेज और आपने ही बढ़ा दी, उसका रेट बढ़ना तय है, उस चीज का रिवॉर्ड आपको दिया जा रहा है। सिंपल सा लॉजिक है। आगे से आपको और अच्छे से समझ में आएगा अगले पेज पे। सॉरी, गिरीश सर, स्क्रीन मेरी दिख रही ना? कोई भी हैंड रेस करके मुझे बता दे कि मेरी स्क्रीन क्लियर दिख रही है आपको, क्योंकि स्क्रीन मेरा शेयरिंग बंद हो गया था। गिरीश सर देखो यार, स्क्रीन मीटिंग में हो क्या? जी सर, जी सर, स्क्रीन मेरी दिख रही है? दिख रही है सर, दिख रही है। तो 2 मिनट, ये वापस से पीपीटी शेयर करता हूँ। दिख रही है सर, दिख रही है। 1 मिनट। हाँ, ओके। ये ऑटोमेटिकली मेरा जो सिस्टम है ये शेयर नहीं हो पा रहा है पीपीटी। गिरीश सर, मैं प्ले कर रहा हूँ वैसे ही वो ऑटोमेटिकली किसी कारण से नो थैंक्स कर दो ना, तो नो थैंक्स कर दो। नो थैंक्स, ऐसे ही चला दो, ऐसे आगे बढ़ते जाओ। हाँ, ऊपर से इसको हाँ 1 मिनट है। कोई भी स्लाइड कर दो क्लिक। नहीं नहीं, जो स्लाइड दिखाना है मुझे वही। हाँ ओके, अभी दिख रहा है? यहीं से ऐसे हाँ, चलने दो, चलने देता हूँ मैं। हाँ ऐसे चलने। ये आप इस पेज पे आप देख रहे हैं $20 से लेकर $5000 तक के पैकेजेस हैं। यहाँ पर ये जो रिवॉर्ड है आपको मंडे टू फ्राइडे, हफ्ते के 5 दिन, महीने के 22 दिन मिलते हैं। कब तक मिलते हैं? अप टू 3x। $100 $300 वैल्यू हो जाता है, $1000 $3000 वैल्यू हो जाता है, और $5000 $15000 वैल्यू हो, तब तक ये रिवॉर्ड आते हैं, फिर आना बंद हो जाते हैं। उसके बाद आप फिर रिटॉप अप करके फिर इस सिस्टम को चालू कर सकते हैं।
राइट। तो यहाँ इस पेज पे आपको आसानी से समझ में आएगा। मान लीजिए $1000 का पैकेज आपने लिया तो 1.10% डेली रिवॉर्ड, $11 रोज आपको आएंगे। 91 दिन में आपका ब्रेक इवन हो जाता है, प्रिंसिपल घर आ जाता है, और 273 डेज में आपका ये 3x हो जाता है। ऐसी $5000 पे 1.50 $75 रोज आता है, 67 डेज में आपका ब्रेक इवन, और 200 डेज में आपका ये 3x हो जाता है। अब आप देखिए, करीब ये इंडियन करेंसी देखे तो 80 रुपए में वैल्यू पकड़ते हैं डॉलर की, वैसे अभी 81 रुपए से ऊपर चल रही है, पर राउंड फिगर लेते हैं 5000 इंटू 80, 4 लाख रुपए होता है सर। ये स्टेकिंग का उतनी वैल्यू का आपने टी बैक लेके स्टेकिंग प्रोग्राम में आप शामिल हुए तो $75 यानी कि 6000 रुपए रोज आपको रिवॉर्ड आ रहा है सुबह 5:30 बजे आपके सो के उठने के पहले। इसको कहा जाता है पैसिव इनकम, राइट। अब यहाँ पर आप सोचें 4 लाख रुपए लगा के कोई बिजनेस डाला जाए तो 6000 रुपए रोज बगैर कुछ करे कमाने की कोई बिजनेस गारंटी दे सकता है? नहीं है। वो अपॉर्चुनिटी सिर्फ इस टेक्नोलॉजी के कारण इस शुरुआती दौर में आपको मिल रही है। आने वाले वक्त में ये रिवॉर्ड कम होंगे सर, ब्लॉकचेन आने के बाद ये रिवॉर्ड और कम हो जाएंगे, राइट। अभी ये फैसिलिटी आपको मिल रही है, तो ऐसे ही करते करते आपको सिर्फ क्या करना है, अपनी पसंद का पैकेज बाय करें, डेली आप उसको विड्रॉल करें और डेली आप उसको बेचते जाएं, तो ये अमाउंट होता है 3x। अगर आप होल्ड करते हैं तो और ज्यादा बेनिफिट आपको मिलता है, क्योंकि रेट के एप्रिसिएशन का भी फायदा आपको मिलता है। ऐसे ही आप चाहे बड़ा पैसा बनाना है तो रिकंपाउंडिंग करें। रिकंपाउंडिंग मतलब क्या होता है? रिकंपाउंडिंग मतलब जितना भी आप डेली रिवॉर्ड विड्रॉल कर रहे हैं उसको अपने ही डाउन में वापस उसको स्टेकिंग पे डालते जाएं। तो स्टेकिंग पे डालते जाते हैं तो आपको क्या होता है, आपको रिकंपाउंडिंग से आपका अमाउंट मल्टीप्लीकेशन होता जाता है उसका। तो उसके जो बेनिफिट है वो उतने ही ड्यूरेशन में, मान लीजिए $5000 से आप शुरू करते हैं और डेली विड्रॉल करके आप बेच रहे हैं तो 3x होता है, लेकिन रिकंपाउंडिंग करते जाते हैं तो शायद ये 30x हो सकता है, ये 20x हो सकता है, 50x हो सकता है। ज्यादा बेनिफिट आप कमा सकते हैं रिकंपाउंडिंग करके, राइट। अब यहाँ पर तीसरा एक और सोर्स है, और बड़ा पैसा कमाना है तो तीसरा एक और बढ़िया तरीका है। जैसे हम लोग मैदान में उतरे, आप भी उतर जाइए, इसके प्रचार प्रसार में लग जाइए। प्रचार प्रसार का बेनिफिट क्या मिलता है, ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। किसी को भी आप रेफरल करते हैं तो वो अपनी पसंद का पैकेज यहाँ पर लेकर स्टेकिंग बेनिफिट लेना शुरू करते हैं, तो उनके पैकेज का 5% आपको आता है, जो आपको रेफरल इनकम होता है। अब वो लोग भी कुछ लोगों को रेफर करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपकी टीम क्या होती है, बढ़ती जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं अपन, आप हैं, आपने किसी को भी रेफर किया, उन्होंने जितने का भी पैकेज लिया आपको उसका 5% रेफरल आया। अब उसके बाद उनके नीचे जितनी भी टीम अनलिमिटेड डेप्थ, दो ही लेग चलती है आपकी, लेफ्ट और राइट। अनलिमिटेड डेप्थ जितना भी बिजनेस आता है, कोई आपके माध्यम से वो बिजनेस जम्मू कश्मीर चला गया, दुबई चला गया, कोई और कंट्री में चला गया, मुंबई, पुणे, कोई कहां पे पैकेज ले रहा आपको नहीं मालूम, लेकिन रोज सुबह 5:30 बजे सिस्टम क्या करता है, आपके लेफ्ट में और राइट में जितना बिजनेस होता है उस बिजनेस को काउंट करता है, और जो मैच होता है उसका 25% आपको मैचिंग बोनस मिलता है। अब ये 25% सुन के दो चीजें होती है, खुशी भी होती है और घबराहट भी होती है कि ये लंबे समय चल पाएगा कि नहीं। तो ये जो 25% है ना सर, ये देने का तरीका जो है, वहां पर 3 बैरिकेड लगा दिए गए हैं, 3 बैरियर है। वो 3 बैरियर में आपको बताकर अपना ये सेशन में विराम दूंगा। आपको ताकत समझ में आ जाएगी कि ये तो 100 साल भी दे सकता है सिस्टम, राइट। यहां पर फॉर एग्जांपल $10,000 का आपके बीच में लेफ्ट में बिजनेस आया, $20,000 का राइट में बिजनेस आया, तो आपका मैचिंग कितना हुआ, 10,000, बाकी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो $10,000 जो मैच हुआ उसका 25% होता है $2,500। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये $2,500। अब ये $2,500 जो आप देख रहे हैं, इसको एक साथ ना देते हुए 100 डेज में डिवाइड कर दिया गया इनकम को। तो $25 रोज, यानी कि $2,500 आपका टोटल इनकम हुआ 2 लाख रुपए। तो $25 रोज यानी कि $2,000 रोज 100 दिन तक आ रहा है आपको।
तो $2,500 आपके मिल जाएंगे। ऐसे दूसरे दिन फिर आपके लेफ्ट में बिजनेस आया $15,000 का, राइट में आया $10,000 का, तो 10 फिर मैच हुआ। फिर दूसरे दिन की इनकम $2,500, तो नया $25 फिर आपका शुरू हो जाएगा। ऐसे ये एक्यूमुलेट होता जाएगा और आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। तो शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि 2,000, 3,000, 5,000, $10,000 रोज लोग कमा रहे हैं। ये मैचिंग वाला नहीं है सर। जो नीचे आपको दिख रहा है ना 1% वाला, उस हिसाब से रोज का $10,000 तक की इनकम लोगों को आ रही है। तो पहला बैरिकेड है 100 डेज में इनकम को डिवाइड कर दिया गया। दूसरा बैरिकेड, दूसरा बैरियर, इनकम लिमिट एज पर यूर स्टेकिंग पैकेज 1x। आपका पैकेज है $1,000 का, आपके नीचे मैचिंग हुआ $10,000 का, तो आपको $2,500 नहीं आएगा। आपका पैकेज $1,000 है तो 1,000 आएगा, बाकी फ्लश आउट हो जाएगा। अब फ्लश आउट रोज हो रहा है $1,500, तो आप क्या करोगे? अपने पैकेज को अपग्रेड करेंगे। हम $2,500 पे जाएंगे तो हमारी लिमिट बढ़ जाएगी। हाईएस्ट लिमिट है $5,000। तो $5,000 ही एक टीम से एक आईडी पे आपको आएगा। लेकिन खुशी है ना सर, $5,000 मंथली नहीं है, वीकली नहीं है, डेली है। बहुत होता है सर। और कोई भी ऐसा नहीं है यहाँ पर सब लोग पीएचडी करे हुए कि एक आईडी लेके काम करते हैं। हर आदमी कोई ट्राइपॉड लेता है, कोई 7 पॉड अपना कैपिंग पे ले जाता है। तो आपको देखना है अपन कितने आईडी को कैपिंग पे लेकर जाए। एक पर $5,000 मैक्सिमम फिट है, यहाँ पर लिमिट है। ओके। तीसरा बैरियर क्या है? जब जब आपकी इनकम आपके पैकेज के 3 गुना 3x हो जाती है तो हर किसी को रीटॉप अप करना कंपलसरी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपकी डाउनलाइन में हूं, $5,000 का मेरा पैकेज है, मैंने अपनी टीम डेवलप करी। $15,000 मुझे जैसी टोटल इनकम आ गई, चाहे वो स्टेकिंग से आए चाहे वो टीम से आए, जैसी $15,000 की इनकम मैंने विड्रॉल कर ली तो मुझे फिर 5,000 से टॉप अप करना कंपलसरी है। तो मुझे आगे की इनकम आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। अब मैं क्या नहीं डालूंगा उसमें, बिल्कुल रीटॉप अप करूंगा। अब फिर मैंने रीटॉप अप करा तो जो मेरे सीनियर है उनको 5% मिला और ऊपर फिर से सबको मैचिंग बोनस बटा। यही कार्यक्रम आपकी पूरी टीम में अनलिमिटेड डेप चलता रहेगा सर। हर 3x इनकम पे हर किसी को रिटॉप अप करना है। तो आप सोचिए आपकी इनकम कभी ना रुकने वाली इनकम बन जाएगी ये। तो ये 3 बैरियर यहाँ पर लगा दिए गए हैं। इस कारण से ये मैचिंग बोनस और जो रिवॉर्ड है ये आसानी से अगर 100 साल भी बांटना पड़े तो बांटा जा सकता है। और खुशी की बात यह है कि धीरे धीरे ये जो रिवॉर्ड है ये और कम होते जाएंगे तो हमारे सिस्टम की उम्र, उसकी लॉन्जिटिविटी और बढ़ती जाएगी। क्योंकि रिवॉर्ड जितने ज्यादा दिए जाते हैं उतना ज्यादा आदमी को डाउट आता है सर, और जितने कम देंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट उसका बढ़ता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि हाँ ये लॉजिकल है, ये दिया जा सकता है। ओके। तो यहाँ पर लगभग पूरा प्रेजेंटेशन मैंने आप लोगों के बीच में दिया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अब यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था पूरा टेक्नोलॉजी, पूरा इसका कहां से आप खरीद सकते हैं, कहां से बेच सकते हैं, मैं चाहूंगा एक छोटा सा 3 से 5 मिनट का सेशन गिरीश जी करें और पैनकेक स्वैप पे लाइव जाकर इस कॉइन को कैसे खरीदा जा सकता है, कैसे बेचा जा सकता है, इसकी लिक्विडिटी, इसका लाइव रेट और बीएससी स्कैन पे जाकर इसकी पूरी जन्म कुंडली अगर आप हमारे मेहमानों को दिखाएंगे तो बहुत मजा आएगा। टेक्निकल सेशन बहुत तरीके से लेते हैं गिरीश सर। तो मैं अपना मंच हैंड ओवर करता हूं गिरीश सर को, फिर हम आपके बीच में हाजिर होते हैं। प्लीज गिरीश सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन जैसे हर बार देते हैं आप, आपने इस बार भी दिया है। और बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज किया है। मैं चाहूंगा कि उन लोगों को इस टेक्निकल सेशन के बाद, और हो सके तो फिरोज भाई अभी हमारे साथ अगले कुछ ही मिनटों में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उसके बाद आप सबसे रूबरू होंगे। आइए, जैसे रियाज भाई ने अभी प्रेजेंटेशन में बताया, हम लोग काम करते हैं ट्रस्ट वॉलेट पे। ट्रस्ट वॉलेट एक ऐसा वॉलेट है जो बहुत ही सिक्योर्ड है और डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है। जैसे कि आप सब जानते हैं वॉलेट में सेंट्रलाइज भी है, डिसेंट्रलाइज भी है। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है। इसके अंदर आपके पास स्मार्ट चेन, क्योंकि हम लोग BP20 पे काम करते हैं तो आपको स्मार्ट चेन होना जरूरी है। और जब आप इसमें डी एप्स क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे पैनकेक स्वैप आता है। यहाँ पे पैनकेक स्वैप आता है। इसमें आप, मैंने ऑलरेडी इसमें कर रखा है, तो आप सिंपली उसको भी मैं बताता हूँ एक बार कॉन्टैक्ट एड्रेस लेकर के, ताकि आपको वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, आप जिस सज्जन ने यहाँ पे इनवाइट किया है उनको आप कॉल करके उनसे आप हमारे कॉन्टैक्ट
एड्रेस ले सकते हैं, या फिर मैं चैट में भी एंड में डाल दूंगा। तो ये ब्लॉकरा का कॉन्टैक्ट एड्रेस है, वो कॉन्टैक्ट एड्रेस लेकर के आप ट्रस्ट वॉलेट में जाएं और पैनकेक स्वैप जो आपको दिख रहा है उस पैनकेक स्वैप में आप क्लिक करें। पैनकेक स्वैप क्लिक करते ही आपको एक बार वॉलेट को कनेक्ट करना पड़ेगा। जब पहली बार आप करेंगे तो आपको वॉलेट कनेक्ट करने पे आपको ट्रस्ट वॉलेट सर्च करके, फिर उसके बाद नीचे 3 डॉट्स हैं, इन 3 डॉट्स को अगर आप क्लिक करेंगे, अगर आप सर्च करेंगे तो हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो जिसकी वजह से स्लो डाउन हो गया हो, अदरवाइज आप ओपन में यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको ये कॉन्टैक्ट एड्रेस पेस्ट करेंगे और सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे ब्लॉकरा दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। ये आगे आपका ब्लॉकरा, इसमें आपने ब्लॉकरा क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको टीबैग दिख रहा है। एक सेकंड, इस तरीके से आपको दिखेगा और थोड़ा सा आप 1 सेकंड रुक जाएंगे तो ये आ गया हमारा करंट प्राइस ब्लॉकरा का जो आप देख रहे हैं, ये 22.04 आपको दिख रहा है। ट्रेड का बटन दबाएंगे यहाँ पर। जैसे अभी रियाज भाई ने एक बात बोली, आपने शायद ध्यान से सुना नहीं है, क्या हो सकता है आपने ओवरसाइट किया हो, कि आपको कॉइन और टोकन तो कोई भी खरीदवा सकता है, आपको कोई भी खरीदवा देता है, पर इसको कैसे कोई भी इसको कैसे कन्वर्ट करना है या फिर इसको स्वैप करना है वो बहुत कम लोग आपको बताते हैं। तो मैं आज आपको टीबैग को कैसे यूएसडीटी या बीयूएसडी या फिर बीएनबी में कन्वर्ट करना है वो मैं आपको आज दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मेरे पास ऑलरेडी टीबैग है, 67 टीबैग है, तो मैं 67 टीबैग में से आधा टीबैग, ठीक है, 0.5 टीबैग अगर मैं करता हूँ तो इसको मैं बीयूएसडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे $22 का था तो ये लगभग $11 के आसपास दिखा रहा है, यूएसडी में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। इसके लिए सिंपल आधा टीबैग, इसको चाहे जितनी मर्जी, एक मैं चाहूँ तो 67 के 67 भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, बट आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये स्वैप प्राइस कंफर्म किया और ये यहाँ पर आपका ड्यू टू प्राइस मूवमेंट, अच्छा प्राइस मूवमेंट हो रहा है, फास्ट चेंज हो रहा है, इस वजह से वो आपको दिखा रहा है। ये हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कॉल में चला गया और ये मैंने अप्रूव कर दिया और अपना पासवर्ड डाल दिया, ये आपका कंफर्म स्वैप में चला गया और ये आ गया। विद इन सेकेंड्स आपके पास ये रिसिप्ट आ जाएगा इसका ट्रांजेक्शन का। ये देखिए ट्रांजेक्शन रिसिप्ट आ गया और अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर मेरे पास अभी BUSD में कन्वर्ट किया था तो ये BUSD मेरे पास 5 ये आ गया यहाँ, ठीक है। 5 थे और ये 16 हो गया अभी, ठीक है ना, 5 थे ये 16 हो गया। तो जो सबसे बड़ी बात है कि टोकन और कॉइन खरीदना बेचना बहुत आसान है, लोग खरीदवा देते हैं, लेकिन उसको कन्वर्ट करना, यानी आपको जब जरूरत पड़े 24 घंटे में कभी भी आपको जरूरत पड़े तो आप उसको कैसे स्वैप कर सकते हैं वो आज आपने यहाँ पे देख लिया। अभी 22 था, अभी 21.98, ये ऐसी फ्लक्चुएट करता है। सबसे बड़ी बात जो आपको देखने वाली बात है कि हमारी लिक्विडिटी जो कि $5.86 मिलियन, यानी लगभग 40 से 45 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे रखे हुए हैं। 6x6 अगर आप करेंगे तो 6x8 करेंगे तो ऑलमोस्ट 48 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पर आप देख सकते हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर लगभग $200,000 के आसपास, $2.82 मिलियन पिछले 7 दिन में, 435 ट्रांजेक्शन पिछले 24 घंटे में। क्योंकि हमारे सैटरडे और संडे हमारा रिवॉर्ड नहीं मिलता है तो इसलिए उस दिन ट्रांजेक्शन्स भी कम होते हैं, ठीक है। लिक्विडिटी की बात करें तो इस तरीके से ये लिक्विडिटी ग्रोथ हुई है। प्राइस भी अगर आप देखें तो ये चार्ट आप देख सकते हैं कि ऊपर से नीचे हो रहा है, यानी ये स्टेबल नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है कि इसमें बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं। और कौन सा ट्रांजेक्शन कितने बजे हो रहा है
सारी चीजें आप देख सकते हैं। जैसे अभी मैंने जो 0.5 का किया तो ये 50 सेकंड पहले का ये रिकॉर्ड में आ गया। तो ऐसे ही पहले दिन से हमारे पास सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड आपको अवेलेबल है। अब मैं आपको फाइनेंस स्मार्ट स्कैन पे लेके जाता हूँ, जहाँ पे आपको 20 लाख टोकन्स की जो जिक्र हुआ था वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ब्लॉकरा टोकन है जो कि नोन टोकन है, यानी इसका सारी डिटेल्स आपको बाइनेंस स्मार्ट चेन पे सबमिट हो चुका है। टोटल सप्लाई है 20 लाख, बताया गया 20 लाख, जबकि उससे भी कम है। यानी इसमें से 18 टोकन्स ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके हैं पॉलीगॉन पे, ठीक है। यानी 20 लाख से भी कम हमारी सप्लाई है, जिसमें लगभग 13,000 होल्डर्स हैं। और सबसे बड़ी बात, 4.5 लाख से भी ज्यादा के ट्रांजेक्शन पिछले कुछ महीनों में हो चुका है। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात, जो देखने वाली बात है, वो है होल्डर्स की। आप यहाँ देख सकते हैं किसी के पास भी बहुत ज्यादा होल्डिंग नहीं है। यानी आप यहाँ देख रहे हैं कि 10% होल्डिंग है, 7% है, 7% है, 5%। और ये आपको बता दूं तो ये पहले के 4 और 5 अकाउंट जो आप देख रहे हैं, ये भी डेफी के अकाउंट में है। यानी एक बक्सा है जिसके अंदर आपकी स्टेकिंग के लिए आप डाल रहे हैं। यहाँ से सर्कुलेशन में नहीं आ रहा है, यहाँ से उठ के यहाँ पे मार्केट में नहीं आ रहा है, ये ऑलरेडी एक लॉकर में जा चुके हैं। उसके बाद पैनकेक स्वैप है, उसके बाद पब्लिक होल्डिंग शुरू होती है 2.5% से लेकर के, यानी 2.5%, 2%, 1.5%, इस तरीके का आप यहाँ पे देख सकते हैं। यानी अगर कोई भी आज की डेट में अगर बेचना चाहें, यानी डंप करना चाहें, तो 2.5% से ज्यादा डंप नहीं कर सकता। यानी डिसेंट्रलाइज्ड हो चुका है। यानी इस सिस्टम को अगर सिंपल टर्म में, जैसे हमारे देसाई साहब बोलते हैं कि अब ये बिल्कुल ऐसा हो गया, लोकशाही की तरह हो गया है कि इसको पब्लिक ही चला रही है, पब्लिक ही खरीद रही है, पब्लिक ही बेच रही है। तो ये बिल्कुल एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म हम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये था सारा टेक्निकल सेशन। इसके अलावा और भी अगर आपको कुछ टेक्निकली जानना हो, तो सज्जन ने आज यहाँ पे इनवाइट किया है, उनको आप क्या कहते हैं, उनको आप ओके, थैंक यू वेरी मच गिरीश सर, थैंक यू वेरी मच। मैं जिशान, ये सर किसको करना है अभी? ब्लॉक ओरा 1 के नाम से फिरोज सर है, आप उनको को होस्ट कर दीजिए प्लीज। और यहाँ पर पूरा सेशन आप लोगों के बीच में रखा गया। जैसा आपको बताया कि ये पैसों की लोकशाही है, यहाँ पर पब्लिक ही एक्सचेंज पर है, पब्लिक ही खरीद रही है, पब्लिक ही बेच रही है और पब्लिक ही इस पूरे सिस्टम को चला रही है, राइट। फिर भी एक लीगल वे से देखें तो एक डिस्क्लेमर जरूरी होता है। यहाँ पर कोई भी रातों रात अमीर बनना या ऐसे कोई ख्वाब या लोक लुभावने वादे करके किसी का पैसा इकट्ठा करने का कार्यक्रम या कोई कंपनी नहीं है। ये पूरी तरह प्योरली डिसेंट्रलाइज एक प्रोग्राम है। यहाँ पर अपने विवेक के हिसाब से आप अपना डिसीजन लीजिए। फोर्सफुली किसी को इन्वेस्टमेंट कराने का यहाँ पर कोई कार्यक्रम नहीं चलाया जा रहा है। आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पूरा नॉलेज दिया गया, आप अपने विवेक के हिसाब से अपना पैकेज पसंद करें, आप उसके मालिक हैं, आप उसको स्टेकिंग पे करें, आप उसको रिकंपाउंडिंग करें, ये सारी डिसीजन आप अपने विवेक के हिसाब से लीजिए। तो मैं शायद फिरोज सर हमारे बीच में आ चुके हैं, वेलकम करता हूं आप सभी की तरफ से फिरोज सर का। और जितने लोगों ने हैंड रेस किए हैं वो पर्सनली मैं चाहूंगा, हम किसी को अनम्यूट नहीं करेंगे, आप चैटिंग में डायरेक्ट मुझे आप अपने क्वेश्चंस रेज करें। चैटिंग में जाकर मैं आपकी तरफ से आपके नाम लेकर मैं फिरोज सर से वो क्वेश्चन रेज करूंगा और वो हमें यहाँ पर हमसे मुखातिब होंगे। फिरोज सर ब्लॉक ओरा 1 के नाम से हैं, को होस्ट कर दिया गिरीश सर उनको? जी जी जी। ओके, वेलकम सर। थैंक यू। चलिए, तो लोनावाला में आपका स्वागत है। बहुत जबरदस्त सेशन आज आप लेने वाले हैं शाम को, और आपका एक बहुत बड़ा सपना है लिक्विडिटी से रिलेटेड, वो मैं नहीं बताऊंगा, वो खुद आप ही बताएंगे। और कैसे उस सपने को पूरा कर रहे हैं हम अगले 1 साल 2 साल में, वो पूरा कार्यक्रम जहां से आपकी सोच, हमारी सोच खत्म होती है, वहां से आपकी सोच शुरू होती है। हमें मालूम है आप अपनी फील्ड के बेताज बादशाह हैं, अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, आप क्रिप्टो करेंसी के, ब्लॉकचेन के, और ये सौगात आपने हम सबकी जिंदगी में दी है। दिल से हम सब की तरफ से आपको शुक्र अदा करता हूं, मैं आपको थैंक यू कहता हूं। और 1 बाय 1 कुछ
पहले चाहे कि 2-3-4-5 मिनट फिरोज सर अपना एक मैसेज दे, और अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो मुझे मेरे इनबॉक्स में आप डायरेक्ट चैट करके भेजें। मैं आपका नाम लेकर फिरोज सर से वो क्वेश्चन रेज करूंगा। फिरोज सर को मैं हैंड ओवर करता हूँ स्टेज। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच रियाज भाई। एक जबरदस्त ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, हम बोलते हैं, पर हम महसूस भी कर रहे हैं यहाँ पे कि मैं अगर नहीं हूँ सिस्टम में या मैं कुछ भी नहीं हूँ तब भी ये सिस्टम चल रहा है। आज यहाँ पे जूम चल रहा है, कहीं 150 लोगों की अभी मीटिंग चल रही है, कहीं कहीं सेमिनार चल रहे हैं, और अभी 5:30 बजे हैं। तो चारों बाजू अपने अपने हिसाब से लोग अपना बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं, है ना। कई लोग 1-to-1 प्लान दिखाते हैं, कई लोग जूम अटेंड कर रहे हैं, जूम में मीटिंग कर रहे हैं। मतलब ये बिजनेस का पावर है, 24/7 ये काम चल रहा है। राइट नाउ अभी हम लोग दुबई में हैं 12 तारीख के बाद में, और दुबई के अंदर में ऑलरेडी कुछ लोग बैंकॉक से, मलेशिया से, ऑलरेडी अफ्रीका से, तो वेरी सुन आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी दिखने वाली है। एक गुड न्यूज ये है आप सभी के लिए कि सबसे बड़ी चीज ये है, ये कॉइन जो है क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर में, कॉइन के अंदर में एक वेबसाइट है, एक ब्रांड है जिसको हम बाइनांस बोलते हैं, ठीक है। तो बाइनांस एक लीडिंग एक्सचेंज है, इसी तरह एक लीडिंग वेबसाइट है जिसका नाम है कॉइन मार्केट कैप, उसके बाद में कॉइन गीगो, उसके बाद में 10 टॉप के और भी बहुत कुछ वेबसाइट है। तो सबसे बड़ी चीज ये है, दिल थाम के आप बैठिए, आज के बाद हम कॉइन मार्केट कैप में ऑफिशियली लिस्ट होने जा रहे हैं। कॉइन मार्केट कैप का हमको ऑफिशियली कंफर्मेशन आ चुका है, इंटीग्रेशन चालू है। नेक्स्ट वीक के अंदर में हम आपको कॉइन मार्केट कैप में मिलने वाले हैं। ये वो कॉइन है जो भी वर्ल्ड लेवल पे है, राइट। तो ये पहला कॉइन ऐसा बन गया है वर्ल्ड के अंदर में, जैसे मैटिक है, इथेरियम है, ट्रॉन है, तो हमारी ब्लॉकचेन के साथ में हम भी कॉइन मार्केट कैप में अवेलेबल है। तो आज के बाद आपको वर्ल्ड के अंदर में प्रॉपर, आपको इसके अंदर में एक लेवल के लोग मिलने वाले हैं। एक हमारी जर्नी है, हमारा सबका हार्ड वर्क है। इस मुकाम पे पहुंचाने के लिए मैं सबसे बड़ी चीज ये बोलना चाहूंगा, लोग कमा रहे हैं, अच्छी बात है, मगर इसके पीछे जो लोग हैं हमारे साथ में एज ए टीम, तो यहाँ पे पहुंचने के लिए सबका योगदान है। तो कॉइन का रेट कहाँ जाएगा मैं बोल नहीं सकता हूँ आपको। जो लोग, दोस्त लोग जो उतावली से बेचना चाहते हैं वो जल्दी से बेच दो। बेचने के लिए हम कंप्लेंट कर रहे हैं, क्योंकि कॉइन मार्केट के आने के बाद में रेट जब बढ़ जाएगा तो हमको ये भाव में माल नहीं मिलने वाला है। तो प्लीज आप माल बेचिए जल्दी से जल्दी, ताकि हम लोग माल खरीदे, हमारे जितने भी लोग हैं जो नए नए इन्वेस्टर्स है वो सारा लोग खरीदे, तो वो थोड़े प्रॉफिट में आए। तो ये गई बार भी मैंने रिक्वेस्ट किया था, ये बार भी आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितना हो सके आप माल बेचिए, ताकि कॉइन मार्केट कैप में लिस्ट होने के बाद में जब इसका प्राइस अप हो तो इसका बेनिफिट उठा पाए हम लोग। मैं इतना ही आप लोग को बोलना चाहूंगा। बाकी आज हम लोग जो सेशन लेने वाले हैं वहां पे हम लिक्विडिटी का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या चीज होने वाला है, मतलब टेक्नोलॉजी क्या है, ट्रेडिंग क्या है, और कम्युनिटी बिल्डिंग क्या है, इसमें हम डीप में बात करने वाले हैं। आज का जो सेशन है हमारा वो ट्रेडिंग के ऊपर है और लिक्विडिटी के ऊपर में है, और ये कॉइन का रोड मैप क्या है, इसका पाथ क्या है, जो फिजिकली हम बात करेंगे। क्योंकि जो रोड मैप लिखा होता है वेबसाइट के ऊपर में, कई लोग कुछ भी लिख देते, हमारा ऐसा नहीं है। हम पूरा का पूरा मैकेनिज्म आपके माइंड में फिट करेंगे, मतलब समझाएंगे कि कैसे कैसे ये चीज में हम पैसा बना रहे हैं। तो यहाँ कई लोगों ने करोड़ों रुपया बनाए हैं, मैं ऊपर वाले का शुक्र अदा करता हूँ कि हम उसका जरिया बने और इतने सारे लोगों को सक्सेस मिला। तो थैंक यू वेरी मच रियाज भाई। अभी आप कंटिन्यू कीजिए। ओके सर, मैं एक्चुअली चैट में कुछ लोगों ने क्वेश्चन रेज किए थे, वो पढ़ रहा था। कॉइन मार्केट कैप के बारे में आप कुछ कह रहे थे, तो क्या लिस्टेड हो चुके हैं अपन या? कॉइन मार्केट कैप का ऑफिशियली मेल है हमारे पास में, इंटीग्रेशन चालू है, जो नेक्स्ट वीक में हम लोग लिस्ट होने वाले हैं। चलिए, वेरी गुड, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत ही मेहनत रही इसके पीछे। और ये हमारा ऑथेंटिकेट, मैंने आज रिक्वेस्ट की है रियाज भाई कि जिनको माल बेचना है जल्दी से जल्दी माल बेचे ताकि अपने को सस्ते में माल मिले। और जो लोग बेच रहे हैं उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि ये माल बेचे जल्दी से जल्दी या माल खरीदे लोग। तो ये सर, इसके लिए आपकी हर रिक्वेस्ट या आदेश हम मानते हैं। ये रिक्वेस्ट मैं तो नहीं मानूंगा, ये
मैं क्लियर कर रहा हूँ। ओके, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आपने जैसे बोला कि प्रोग्राम कहीं चल रहा है, कहीं 150 लोगों का सेमिनार चल रहा है, या कहीं क्या हो रहा है, जूम मीटिंगे, अलग अलग पॉकेट मीटिंगे चल रही है। आज का मैं आपको बताऊं कि 4 अलग-अलग होटलों में, कहीं पे 50 रूम, कहीं पे 35 रूम, कहीं पे, क्योंकि एक्सपेक्टेशन से ज्यादा लोग आ गए यहाँ पर, जो सोचा था उससे 4 गुना लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पर आईटी पटेल साहब, जहांगीर जी, और भी हमारे जो गिरीश सर और सभी लोग मैनेजमेंट जो देख रहे हैं, वो काफी उनकी हालत खराब है मैनेज करने में, क्योंकि एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अचानक लोग आ चुके हैं। यहाँ पहुंचने के बाद फोन आ रहे हैं लोगों की, सर हम स्टेशन पे हैं, हमें कहाँ आना है। तो अलग अलग रिसोर्ट में कितने जितने रूम मिल रहे हैं उतने उठाया जा रहा है, और शाम को 6 बजे एक बेहतरीन प्रोग्राम फिरोज सर देंगे। तो यहाँ पर ये गुड न्यूज है कि बहुत जल्दी दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे, कॉइन मार्केट कैप पे ये दिखेगा। चैटिंग में कुछ लोगों ने 2 तरीके के सवाल पूछे हैं, लॉजिकल है, इलॉजिकल है। तो जो लॉजिक है उस बारे में मैं बात करूंगा मैं, कि यहाँ पर ओके, एक है मिस्टर डोसानी जी, उन्होंने पूछा है कि विड्रॉल जो था पहले 5% जो हमारा स्लिपरेज लगता था, अब वो 10% क्यों है? तो सर कभी भी जब पैनिक सेल आता है तो ये एल्गोरिथम व सॉफ्टवेयर पे से, हाँ मैं देता हूँ जवाब। यस प्लीज। वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल किया है इन्होंने। क्या होता है कि देखिए, जब आप कोई भी चीज को बेचते हैं तो प्राइस नीचे आता है, खरीदते तो प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है। कुछ लोग ये सिस्टम के साथ में मतलब बोलते हैं ना कि उनको कमाई लेना है, लूट लेना है, तो वो माइंड चलाने वाले हैं, उसके पहले ही हम माइंड को चलाना जरूरी है। तो ये स्टेकिंग प्रोग्राम है। तो स्टेकिंग प्रोग्राम के अंदर में क्या होता है कि आप जैसे शेयर मार्केट में जाते हैं तो बाई और सेल का जो रेट और डिफरेंस होता है उसको स्प्रेड बोलते हैं, राइट। यहाँ पे आप स्टेकिंग कर रहे हैं तो आप पैसा अपने प्राइस से लगाते हैं, विड्रॉल अपने एक प्राइस से आता है, तो दोनों बाई सेल जो हो रहा है ना, एक तरीके, क्योंकि विड्रॉल आपको लेने के लिए कंपलसरी नहीं है कि डेली लेना है, आप अपनी मर्जी से विड्रॉल ले सकते हैं, अपने टाइम से ले सकते हैं, ठीक है। ये हमने स्टेकिंग के अंदर में ये ओपन रखा हुआ है। अगर हम ये बोलेंगे कि नहीं आपको डेली के डेली कंपलसरी विड्रॉल लेना है ना, तब जाके हम मैनिपुलेशन कर रहे हैं। अगर आप कभी भी अपने टाइम से विड्रॉल कर सकते हैं तो आपके पास में आपका माल बेचने के लिए, मतलब आपको विड्रॉल आ रहा है तो उसको आपका प्राइस में आपको विड्रॉल लेने के लिए डिसाइड है। यहाँ पे आपको लगता है अभी लेना है, आपको लगता है थोड़े दिन के बाद में और नीचे जाएगा तब लूंगा, या बहुत ऊपर जाएगा, व्हाटएवर जो भी आपके माइंड में चल रहा है। तो यहाँ पे होता क्या है, जो लोग, कुछ लोग क्या करते हैं कि जो ज्यादा माल है उनके पास में, तो प्राइस को गिराते हैं, मतलब माल बेचते, माल बेचने के बाद में क्या करने वाले हैं वो लोग, जैसे प्राइस नीचे आया उधर से विड्रॉल मारेंगे तो सिस्टम को हार्म करेंगे, तो सिस्टम को हार्म करेंगे तो वहां से उनको कॉइन ज्यादा आएगा, ये सोच से कर रहे। तो यहाँ पे हमने जो बैरियर लगाया हुआ है, ताकि मान लो 5 से 10% अगर आपको वेरिएशन आ रहा है तो ये पैनिक सेल, मतलब या गलत सेल करने का नतीजा है। तो उसके लिए स्प्रेड को रखा गया है, ताकि उनका जो टारगेट है कि नीचे गिरा के कॉइन ज्यादा विड्रॉल करके बाद में प्राइस ऊपर जाएगा तो माल बेचना है। तो जो सिस्टम को मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, तो दोस्त लोग आप जो दिमाग लगाना चाहते हैं ना, हमने सिस्टम को शुरू पहले होने से पहले ही दिमाग लगा चुके, ताकि प्रॉपर स्टेकिंग मैनेजमेंट हो। और ये आपके भलाई के लिए है, कम्युनिटी की भलाई के लिए है, इसमें किसी का फायदा नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर स्टेकिंग प्रॉपर एक प्राइस के अंदर में होगा, प्रॉपर प्राइस के अंदर जाएगा, तो हमारा सिस्टम जो है वो हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगा, और हम हमारे इन्वेस्टर को ज्यादा से ज्यादा पैसा दे सकते हैं। कई लोग बोलते हैं नीचे आ रहा है प्राइस ऊपर जा रहा है, अरे भाई नीचे आ रहा है तो तुझे फायदा ही है ना, क्योंकि तुमको मान लो जो डॉलर देना है $75 है, तो $75 ही आपको विड्रॉल आना है। अब आपको $75 में प्राइस नीचे है तो कॉइन ज्यादा आएगा, अगर प्राइस ऊपर है तो कम आएगा, उस दिन का उस टाइम का आप पे इफेक्ट आता है ना। तो यहाँ पे प्राइस ऊपर जाना या नीचे जाना, इन्वेस्टर को कोई जगह पे लॉस नहीं होता है यहाँ पे, है ना, प्रॉपर तरीके से देखेंगे। पर मैनिपुलेटर जो है उसको बचने के लिए ये राइडर लगाया गया है। तो इसका ये है आंसर। आप नहीं समझ पाते इसके लिए डिटेल में बताया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, अब्दुल लतीफ जी है सिलीगुड़ी से, जो एक अनएथिकल क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि सर आपका नंबर मुझे दीजिए। तो अब्दुल लतीफ साहब, हम माफी चाहते हैं, नंबर ऐसे हम ओपनली किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिसने आपको बुलाया है, आपको जो भी जानकारी चाहिए वो आपको देंगे। आगे चलते हैं। सर फाउंडर कौन है इसका? मिस मोहित पाटिल जी पूछ रहे हैं, सर फाउंडर कौन है इसका?
और यूट्यूब पे, गूगल पे और जानकारी मिल सकती है। आप यूट्यूब पे जाइए, आपको काफी जानकारी मिलेगी। और ब्लॉक ओरा फाउंडेशन के वन ऑफ द फाउंडर ऐसे तो यूक्रेन से भी है, दुबई से भी है और यूरोप से भी है, इंडिया से भी है। हाँ, उनमें से एक आपके सामने है जो आपसे बात कर रहे हैं। यस सर, प्लीज फिरोज सर। कॉइन जो है, कॉइन एक टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है ना। तो इसके पीछे ब्लॉकचेन को जो डेवलप करने वाली जो टीम है ना, वो इसके फाउंडेशन में है, राइट। तो बीवीआई के अंदर में जैसे इथेरियम जो है, इथेरियम का मालिक जो है, हम बोलते हैं वेटलिक है, वो मालिक नहीं है। इथेरियम टेक्नोलॉजी जिसने शुरू किया है ना, जिसको मैनेज कर रहा है, तो उसका एक ट्रस्ट कंपनी है स्विट्जरलैंड के अंदर में। इसी तरह ब्लॉक ओरा के अंदर में जो फाउंडेशन है, उसका एक ट्रस्ट कंपनी है। तो यहाँ सारे ट्रस्टी है, राइट। कई ट्रस्टी है यहाँ पे भी जो ब्लॉक ओरा फाउंडेशन, मतलब ब्लॉक ओरा टेक्नोलॉजी को चलाते हैं, वो चीजें। स्टेकिंग डिसेंट्रलाइज है, डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग का कोई मालिक नहीं है, राइट। वो लंदन से रजिस्टर है, जिसने चालू किया है, वो सब कुछ अवेलेबल है, राइट। स्टेकिंग प्रोग्राम अलग चीज है, ब्लॉक ओरा एक अलग चीज है। तो ये दोनों डिफरेंट चीज है। ये मालिक है, आपने मुझे पैसा दिया, मैं पैसा कहीं लगा रहा हूं और आपको आरओआई रिटर्न देना है, ये काम नहीं है। आप कॉइन को ले रहे हैं, स्टेकिंग कर रहे हैं, और स्टेकिंग का आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, और प्राइस आप अप एंड डाउन में आप बेनिफिट ले रहे हैं। ये सिंपल प्रोग्राम है ना। तो यहाँ पे यही मेन आदमी है, यही मेन करता धरता है, सारा पैसा इसके पास जाता है। ये सब चीज जो है एमएलएम है या फ्रॉडियल कॉन्सेप्ट चलते हैं, वहां पे आपको इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे ब्लॉक ओरा एक टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी के अंदर में आज मान लीजिए 20 लाख कॉइन है, जब इसकी ब्लॉकचेन आएगी, ब्लॉकचेन नवंबर में आ रही है, इसके ऊपर में आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना पाओगे, बहुत कुछ चीजें इसके ऊपर आने वाली है। तो दैट्स ये प्रॉपर जवाब है। थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। कुमार साहब हैं जो पूछ रहे हैं कि अगर ये डिसेंट्रलाइज है तो इसको मॉडिफाइड कौन कर रहा है। तो सर, ये मॉडिफिकेशन जो हो रहा है वो डेफी एआई का जो स्टेकिंग का प्रोग्राम चल रहा है, उसमें पहले दिन से रोड मैप है कि कम्युनिटी बिल्डिंग ब्लॉकचेन आने तक के ये रिवॉर्ड रहेंगे, उसके बाद फिर ये रिवॉर्ड कम कर दिए जाएंगे। तो ऑलरेडी रोड मैप बना हुआ है, राइट। तो ये कौन कर रहा है, ये पब्लिक ने, कम्युनिटी ने मिलकर ही डिसाइड किया हुआ है। ओके, आगे चलते हैं। सर, ये जो मयूर जी हैं, सर ये जो डेली हमको रिवॉर्ड मिल रही है, कौन दे रहा है? सर, ये सॉफ्टवेयर दे रहा है। ओके, सॉफ्टवेयर है एक पूरा वॉलेट में सभी का स्टेकिंग का जो कॉइन्स आते हैं, वहां पे एक एल्गोरिदम सेट है। रोज सुबह इंटरनेशनल टाइम के हिसाब से वो 5:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से क्लोजिंग करता है, और एज पर यूर पैकेज सॉफ्टवेयर आपको आपके रिवॉर्ड देता है, जिसको फिजिकल जाके आप खुद वहां से विड्रॉल करते हैं। ओके, ओके, डीके शाह साहब पूछ रहे हैं why everyone is selected Dubai only and not India or other countries, और because all crypto is going to Dubai, why? रीजन क्या है इसका? तो दुबई सर फैसिलिटी, जहां पर क्रिप्टो करेंसी के डेवलपर्स को जो देश अच्छी फैसिलिटी देगा, जहां पे अच्छे रेगुलेशंस होंगे, वहां पर काम करना आसान होता है। क्योंकि अपने देश में इसको लेकर अभी काफी असमंजस की स्थिति है। इवन यस प्लीज। दुबई क्यों? बाइनेंस दुबई है, सारे वर्ल्ड के क्रिप्टो जो है ना, अभी हब दुबई बन रहा है। उसका रीजन है कि दुबई के पास में जो रेगुलेशन है वो बहुत फ्लेक्सिबल है, और दुबई एक ऐसी जगह है अभी क्रिप्टो के लिए जो एकदम फ्रेंडली बन रहा है एनवायरनमेंट, है ना। जैसे अभी आप दुबई के अंदर में ऑफशोर के अंदर में आपका ट्रेडिंग का कंपनी ओपन करो, आपका पर्सनल फंड लेके जाओ और वहां पे आप ट्रेडिंग करो, तो वो आपको फैसिलिटी मिलने की वजह से जो ट्रेडर है, आज तक क्या होता था कि रेगुलेशन सिर्फ ब्रोकर या उनके लिए था, है ना। अभी ट्रेडर के लिए भी रेगुलेशन है उधर। तो ये जो फैसिलिटी दुबई ने चालू किया है ना, वो नंबर 1 चालू किया है, राइट। तो इसमें काफी अपडेशन है। तो दुबई पहले भी टैक्सेशन या हर चीज में दुबई बढ़िया रहा, पर अभी सारी की सारी वर्ल्ड की जो कम्युनिटी है, तो एक लेजिटमेट तरीका दुबई में ज्यादा है, इसके लिए लोग दुबई में ज्यादा पसंद करते सर। ओके शाह साहब। ओके, थैंक यू डीके शाह साहब। फरहान साहब पूछ रहे हैं ट्रस्ट वॉलेट का लोगो कब से दिखने लगेगा? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चंस। पहले कॉइन मार्केट कैप में हम लिस्ट हो गए। एक्चुअली प्रोसेस ये है कि पहले हम लोग ट्रस्ट वॉलेट का लोगो आना चाहिए, पैनकेक स्वैप में लोगो आना चाहिए, उसके बाद में हम कॉइन मार्केट कैप में आना चाहिए, राइट। ये प्रोसेस होता है। मगर यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट के पास में एक लंबा क्यू है ना, बहुत ज्यादा लंबा क्यू है क्वेरी का, क्योंकि वो सेंट्रलाइज वॉलेट है, डिसेंट्रलाइज नहीं है।
तो उसके पास में हर कॉइन को लिस्ट करने के लिए एक लंबा क्यू है, तो वी आर इन ऑल्सो इन क्यू, वहां पे भी हम ऑफिशियली अलाउंस है कि हम लोग वहां पे आ रहे हैं, मगर सबसे पहले हम कॉइन मार्केट कैप में आ रहे हैं। पर ये गारंटी है कि हम ट्रस्ट वॉलेट में भी लोगों में आएंगे, पैनकेक स्वैप में भी लोगों में आएंगे, जितने भी वर्ल्ड में जहां लोगो है ना वहां पे हम अवेलेबल हैं। कॉइन मार्केट कैप जैसी 10 वेबसाइट है उसके अंदर में भी अवेलेबल है। वेरी वेरी सुन कि हम एक अच्छी मतलब पीआर कंपनी, मतलब बड़े बड़े जो न्यूज है उसमें भी हम लोग आ रहे हैं, है ना, डिस्कॉर्ड पे भी है। ओके, थैंक यू वेरी मच। वैसे बीएससी स्कैन पे लोगो जैसे आ चुका है, वैसे बहुत जल्द ट्रस्ट वॉलेट पे भी होगा, ये श्योरिटी है। फरहान खान साहब, थैंक यू वेरी मच। जीशान अहमद जी पूछ रहे हैं ब्लॉक ओरा नाम क्यों रखा? ब्लॉक ओरा नाम बहुत बढ़िया सवाल है। ये जिसने भी रखा है ना, इसका नाम है, देखिए ब्लॉक ओरा का नाम है ब्लॉकचेन ओरा। ये बहुत अच्छा सवाल है, जो बंदे ने सवाल किया ना, हंसने वाला सवाल है, पर ये बहुत जेन्युइन सवाल है। ब्लॉक ओरा का मतलब है ब्लॉकचेन ओरा, जैसा हमारी पृथ्वी है उसका 800 का रेडिएशन है ना, उसके मतलब 800 मीटर का जो है एक ऑर्बिट है ना, उसके अंदर ऑक्सीजन रहता है, मतलब उसी के उसके बाहर निकलते हैं तो हम लोग ये, तो यहाँ पे ब्लॉकचेन जो है, तो ब्लॉकचेन का जो ओरा है, अभी ये क्या होगा कि हमारी जो ब्लॉकचेन आएगी तो यहाँ पे जो भी लोग अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, है ना, वैलिड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, तो एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल हब बनने जा रहा है, राइट, ये हमारा विजन है पहले से ही। तो दैट कॉल अ ब्लॉकचेन ओरा मींस ब्लॉक ओरा, ये सिंपल है। थैंक यू वेरी मच। ओके सर, थैंक यू। मोहित पाटिल जी पूछ रहे हैं कि रिवॉर्ड जो हम डेली आते हैं उसको रिकंपाउंडिंग करते हैं, तो एक टोकन जितना अमाउंट हुआ तो वहां उतना बाय कर। सर सिंपल है, आपको जितना रिवॉर्ड आ रहा है, मिनिमम पैकेज है हमारा $20 का, तो $20 इकट्ठा होते हैं, आप वापस से अपने डाउन में एक और स्टेकिंग लगा सकते हैं $20 की या $50 $100 की, उतनी वैल्यू जितना आप विड्रॉल करते हो, $20 $50 $100 जितना आपकी इच्छा हो आप रिकंपाउंड कर सकते हैं। और रिकंपाउंड को लेकर एक और सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छा मॉडिफिकेशन हो रहा है, वो ऑप्शन आपको मिल जाएगा डे ऑफ फर्स्ट, तो डेली आपका रिकंपाउंडिंग होगा, ऐसा कुछ ही वक्त में हमारा ऐप आएगा, उस पे वो ऑप्शन होगा। मोहित पाटिल जी, थैंक यू वेरी मच। 30% टैक्स देना कैसे देना पड़ेगा, प्लीज एक्सप्लेन, मिस्टर आकिब पूछ रहे हैं। तो सर 30% टैक्स मतलब इंडियन गवर्नमेंट का जो भी अथॉराइज्ड एक्सचेंज है वहां पर आप अगर बेचकर अपने बैंक अकाउंट में पैसा लेते हैं और जो प्रॉफिट आपने कमाया, तो एज पर गवर्नमेंट रूल टैक्स तो देना चाहिए, और टैक्स देने से हमेशा अपने कंट्री का इसका बेनिफिट होता है। और फिरोज सर तो काफी अच्छे से हमको बताते हैं कि आप भी टैक्स दिया करो, रियाज सर। तो फिरोज भाई प्लीज इसका आप दे सकते हैं बढ़िया तरीके से जवाब। देखिए भाई, हम भारत के नागरिक है ना, तो हमारी फर्ज है कि 30% गवर्नमेंट टैक्स बोल रही है ना, तो हम जो भी पैसा कमाते हैं ना, एक्चुअली मैं ये मानता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट हमसे टैक्स जो ले रही है ना, तो मैं महसूस करता हूँ कि मैं गुलाम हूँ, मैं इतना सारा टैक्स देता हूँ। मैं पार्ले जी बिस्किट, मतलब ये बोलता है ना कि इंडिया में जो इनकम कमा रहा है वही टैक्स दे रहा है, ऐसा नहीं है। पार्ले जी गरीब आदमी, रोड पे रहने वाला आदमी जो पार्ले जी बिस्किट भी खरीद रहा है तो सेल टैक्स दे रहा है। हमारी गवर्नमेंट को भर भर के हर बंदा पेट्रोल डीजल पार्ले जी या वॉट एवर जहां हम टैक्स दे रहे हैं, 100% इंडिया के लोग टैक्स पेयर है। हमारा स्लैब है ना हर चीज में ज्यादा है। अब ये ट्रेडिंग चीज है, क्रिप्टो करना कोई गुनाह नहीं है, और गवर्नमेंट अभी अंडरस्टैंडिंग नहीं कर रही है ना, तो लमसम टैक्स लगा रही है कि 30%। और नो डाउट जब तक आप माल बेचेंगे नहीं, आप समझिए मेरी बात, तो आपने लिया था वो बुक्स में आपने मेंटेन किया कि आपने 50,000 का माल लिया है, 5 लाख का माल लिया, आपने वो डिक्लेयर कर दिया, कल वो माल आपका 1 करोड़ का हो गया, जब तक आप माल को बेचेंगे नहीं तब तक आप पे टैक्स नहीं लगता है ना। आपने जब भी जितना माल बेचा उतना ही आपको टैक्स लगेगा। मान लो आपने 10 लाख का माल बेचा, तो 10 लाख आपकी बुक में 5 लाख तो गवर्नमेंट का आपको फ्री है, और 5 लाख के लिए आपको टैक्स भरना है, तो वहां पे आप टैक्स को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और ज्यादातर लोग ये करते हैं अभी इंडिया के अंदर में, जो बड़ा बड़ा पैसा बनाते हैं 100-200 करोड़ रुपया, तो इंटरनेशनल में जाते हैं, माल बेचते हैं, उधर सेटल हो जाते हैं, वहां की गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। इंडिया की गवर्नमेंट को देना चाहिए टैक्स, है ना, इसके लिए अपने को कुछ तोड़ नहीं है। पर हम जिस दिन बड़े बन जाएंगे तो सीतारामन जी के पास में बैठेंगे और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे, मैडम हम क्रिप्टो में लोगों को अमीर बना रहे हैं, सब लोग के पास में पैसा आ रहा है, हम पैसा आपको ईमानदारी से देना चाहते हैं, पर आप थोड़ी रहम नजर रखिए, हम आपकी तिजोरी को खाली नहीं भरना चाहते,